माँ मुझे शक्ति दीजिए। मैंने कानून का हर दरवाज़ा खटखटा लिया, लेकिन किसी ने मुझे मेरा जस्टिस देने के लिए तैयार नहीं है। अब कानून को मैं हाथ में लेने जा रही हूँ, तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। प्लीज़ हेल्प मी माँ। मैंने एक बार ट्राई कर रही हूँ ममता दी को बोल के। दीदी मेरा हेल्प करेगा तो अच्छा है, नहीं तो मैं खुद उन लोगों को मैं सजा दूंगी और मैं खुद जेल में जाके सरेंडर हो जाऊंगी। नमस्कार दीदी, मैं हल्दिया से सुलता दास बोल रही हूँ। और सबसे पहले तो आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपने मुझे हेल्प करने की कोशिश की, आपका जितना दूर संभव था आपने मुझे हेल्प करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ का जो पुलिस ऑफिसर है एंड पंचायत है, उन लोगों साफ साफ उन लोगों ने मना कर दिया मुझे हेल्प करने से। आपका मेल मिलने के बाद भी इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया। इन भ्रष्टाचारियों का साथ दिया एंड मुझे भ्रष्टाचार के नीचे दबाने की कोशिश की। बोला आप सिग्नेचर कर दीजिए। जो अकाउंट मैंने नहीं बनवाया, मेरा अकाउंट, मेरा आइडेंटिटी कोई मिसयूज किया, तो मैं क्यों उस अकाउंट को बंद करूं? जो अकाउंट मैंने नहीं खुला वो अकाउंट मैं क्यों बंद करूं दीदी? तो मैंने मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ बता देती हूँ आपके साथ साथ, क्योंकि इस वीडियो मैंने आपके नाम पे बना रही हूँ, तो ज़रूर बहुत लोग इस वीडियो को देखेगा। तो व्यूअर्स के लिए मैं बता रही हूँ। व्यूअर्स, मेरे नाम पे कुछ सीपीएम का कुछ नेता ने, मैं बोलूँगी कुछ चोर, मैं इनको चोर बोलूँगी बस। जब जॉब कार्ड आया था 2007 में, तब पंचायत में हाथ में पैसा देता था, तब कोई पोस्ट ऑफिस बैंक कुछ नहीं था। तो ये लोगों ने मेरा अकाउंट बनवा के मेरा अकाउंट से पैसा उठाया था। अभी जब मुझे पता चल गया तो वो लोग मुझे दबाने की कोशिश कर रही है कि इस अकाउंट को मैं सिग्नेचर करके बंद कर दूं। मैं क्यों बंद करूं इस अकाउंट को? नेक्स्ट बात जो मैं बताती हूँ, गरीबों के लिए ये जॉब कार्ड जो होता है, ये गरीबों के लिए सरकार बनाया है और मैं नहीं चाहती इसको एडवांटेज हम लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग कमा के खा सकती हूँ, मतलब अपने पेट खुद कमा के खाने के लिए कैपेबल हूँ, तो मैं क्यों इसका एडवांटेज लूँ? सरकार इस गरीबों को लिए जो कमा के नहीं खा सकता, उन लोगों के लिए ये बनाया है, तो मुझे नहीं लगता कि इसका एडवांटेज हम लोग को लेना चाहिए। तो मेरा अकाउंट किसी ने बनवाया है, वो वही लोग बंद करेगा। और बाई अकाउंट अभी हो गया, इस सीपीएम का चोरी का, आज सीपीएम जैसे चोरी करके गया है, मतलब किसी का अकाउंट कोई भी बनवा सकते, कोई हो सकता है। सरकार कैसा था, किसी का अकाउंट कोई बनवा सकता है, उसका विदाउट सिग्नेचर कोई बना लेता है। तो जो बनाया है वही मेरा अकाउंट बंद करवाएगा, नहीं तो उसको तो जेल जाना जरूरी है। उसको जगह दीदी दिखाएगा, और दीदी कानून, मतलब कानून नहीं दिखाएगा तो मैं खुद कानून को हाथ में, मैं अब सबके सामने मैं प्रॉमिस करता हूँ, मुझे मरने का कोई डर नहीं है। इस भारत माता के लिए मेरा ऐसी हजारों जन्म कुर्बान है, इन भ्रष्टाचारियों को सजा देने के लिए। इनको इनका जगह मैं दिखाऊंगी। मैं तो दीदी को हाथ जोड़ करके मैं मतलब हेल्प करने के लिए बोल रही हूँ, और इसके बावजूद भी दीदी नहीं हेल्प करेंगे तो मैं खुद इनको जगह दिखाऊंगी। क्योंकि सो मच आपने मुझे हेल्प करने की कोशिश की। अपने मतलब जिस महीने मैंने कंप्लेंट दर्ज करवाए थे, उस नेक्स्ट मंथ ही 1 महीने का अंदर ही आपने यहाँ मेल भेजवा दिए थे। लेकिन ये लोग डायरेक्ट बोला, मैंने बाद में बताऊंगी कौन कौन बोला, डायरेक्ट बोला दीदी का हेल्पलाइन नंबर कोलकाता में हर जगह लिखा हुआ, वो हेल्पलाइन नंबर कुछ नहीं होता है, उसमें दीदी कोई काम नहीं करता है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इन लोगों को दिखा दीजिए कि दीदी का हेल्पलाइन नंबर कोई फालतू नहीं है। तब यहाँ 2013 में यहाँ तृणमूल आया है, उससे पहले सीपीएम था, और 2007 में जॉब कार्ड आया था, और तब 2007 से 2010 तक लगता है मुझे, आई थिंक 2010 तक 3 साल ऐसे हाथ में पंचायत में पैसा दिया होगा। उसके बाद 2-3 साल या 4 साल पोस्ट ऑफिस में दिया होगा, पोस्ट ऑफिस में। और उसके बाद
जब ज़्यादा पैसा आने लगा तब पोस्ट ऑफिस ने मना कर दिया। पोस्ट ऑफिस ने मना कर दिया कि अब बैंक में ट्रांसफ़र, मतलब बैंक में, पर बाई अकाउंट 2000, मुझे लगता है 2014 साल से बाई अकाउंट हो गया है। तो बाई अकाउंट होने के बाद ये लोग तो चोरी नहीं कर पाए हैं, लेकिन उससे पहले तक ये लोग चोरी का एकदम सॉरी, ये लोग जब पोस्ट ऑफिस में पैसा दिया था या जब पंचायत में दिया था, ये लोग रैंडम चोरी कर लिया है। तो 2016 में मेरा फ्रेंड जब मुझे बोला कि सुलोता तुम एक अकाउंट बनवा लो, तुम जॉब कार्ड बनवा लो, तो मैं बोला नहीं, मेरा पापा ये सब काम नहीं करने देगा मुझे। तो बोला अरे एटलीस्ट तुम तो ये जो नींबू का वो छोटा छोटा चारा देता है ना, तो बोलता है उसके साथ तो 8,000 12,000 ऐसा समथिंग ऐसा पैसा आता है, तो एटलीस्ट तुम साल में तो ये पैसा तुमको मिलेगा, और मैं तुम्हारा फ्रेंड है, मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। तो और सब लोग जो लोग काम नहीं कर पाते हैं वो लोगों के लिए ये है, ये जो पैसा है और ये जो नींबू का जो छोटा छोटा चारा देता है, तो जो लोग नहीं काम करते हैं उन्हीं लोगों के लिए है, और जो लोग काम करता है उनके लिए 90 या 100 हाजिरी ऐसे है। तो मैंने घर आके तब मैंने बातों को सबके सामने मैंने बोला कि मेरा फ्रेंड ऐसे बोल रही है कि सुलोता तुम एक अकाउंट बनवा लो, और ऐसे ऐसे मैंने सब बोला। तो उन्हीं तो मेरा जो सासू माँ का जो मतलब नात बहू बोलते हैं, उनका जो बेटा का, फिर बेटा का जो बहू है, तो वो बोला कि आंटी जी आपका अकाउंट तो हमारे घर के साथ बनवाया हुआ है। आई वॉज शॉक्ड। मैंने बोला क्या अकाउंट बनवाया हुआ है? तो बोला हाँ, आप नहीं जानते? मैं बोला नहीं तो बोला हाँ, तो बोला कि दादी जी आपको नहीं बताए? मैंने बोला नहीं बताए। तो मैंने शाम को जब मेरा सासू माँ घर आया है तब मैंने बताया कि आपने मेरा अकाउंट बनवाया है। अकाउंट मतलब उन लोगों के साथ मेरा नाम घुसा दे, मतलब एक जॉब कार्ड में मेरा नाम अंदर रख दिया। तो किसी का मतलब वोटर कार्ड के बिना उनका अकाउंट बन जाता है, और उनका सिग्नेचर उनका ये बिना उनका अकाउंट बन जाता है। वाह वाह, सीपीएम आप तो बहुत अच्छा काम करके गए हैं। अब मैं पोल खुलूंगी, कोई ना कोई तो सामने आना ही, किसी को ना किसी को तो सामने आना ही पड़ेगा। तो मेरा जान जाए, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोग मेरा घर आके मेरा गला काट दिया जाएगा, मतलब काट के भी जाएगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैं डरती नहीं किसी से। आई डोंट अफ्रेड ऑफ एनीवन। एनीवन मीन्स एनीवन। कोई भी आए, कितना भी बड़ा पद में वो होगा, मैं किसी से नहीं डरती, किसी से नहीं डरती। मेरा भगवान ने मुझे इतना हिम्मत दिया है। बेबी अपने लिए लड़ना सीखो, कोई तुम्हारे लिए लड़ने नहीं आया। तुम जितना दबोगी इस दुनिया तुम्हें उतना ही दबाया के जाएगा। अपने लिए मेरा काली माँ ने मुझे सिखाया है, बेबी अपने लिए अपना स्टेप लो, बाकी हम सब देख लेंगे। तो फिर बोला कि दीपक दास, मेरा सासू माँ ने बोला कि दीपक दास नाम का एक उन्होंने सीपीएम के टाइम पे उन्होंने जॉब कार्ड रखा, क्योंकि ये तो मूर्ख है, जो मुक्तिरानी दास है ये तो मूर्ख है। जो जॉब कार्ड का जितना काम है सब वो दीपक दास ने सब काम करता था। तो तब मैंने दीपक दा के घर में मैंने गया, तब दीपक दा ससुराल में तब रहता था। तो दीपक दा के घर में जाके उनका मम्मी को तो मैंने बहुत जोर से सुनाया कि दीपक दा मेरा अकाउंट क्यों बनवाया है, और चोरी करने के लिए क्या मेरी अकाउंट मिला है? तो बोला नहीं ये सब, और वो तो घर में नहीं है और ससुराल में है, तुम फोन नंबर लेके जा। तो मैंने दीपक दा का फोन नंबर लेके आया, फिर मैंने घर में आके मैंने फोन किया है घर में आके, फिर फोन किया है। तो बोला नहीं मैंने ही बनवाया है, और आपका सासू माँ ने बनवाया होगा और उनको दीजिए फ़ोन। तो मैंने मेरा सासू माँ को फ़ोन दिया है। तो सासू माँ उनके साथ बात किया। तो बाद में बोला दीपक और कौन किया होगा, और मुझे तो याद नहीं है, और
किसने किया होगा, मतलब इन्होंने, उनका साथ था, सब जानता है, मैं सब लास्ट में बताती हूँ कौन किया है। वो आज भी मतलब इनके साथ पुलिस के पास दौड़ रही है, पागल की तरह इनके साथ पुलिस के पास दौड़ रही है, क्योंकि इनका मुखौटा मैं खोलने वाली हूँ, तो इसीलिए पागल की तरह इस मुक्तिदास के साथ उस 2004 से आज तक इस मतलब वो लोग इनके इस मुक्तिदास के साथ अभी भी है। तो मैं उनका पिक्चर के साथ आज दुनिया के सामने एक्सपोज करने वाली हूँ। तो मैंने फिर दीपक दा का फ़ोन इनको दिया है, तो बोला दीपक कौन बनाया है मुझे नहीं पता और मुझे याद नहीं है, तो मैंने आपका नाम बोल दिया, तो सॉरी आपका नाम बोल दिया। सॉरी तो नहीं बताया, इंग्लिश तो उनको आता भी नहीं है, तो बोला किसने बताया और मुझे याद नहीं। तो नेक्स्ट में बोला कि नंदोमाती ने बनाया है। तो फिर मैंने नेक्स्ट दिन नंदोमाती के घर में गए हूँ, तो जाके बोला कि अंकल जी, मैंने बोला कि अंकल जी आपने मेरा अकाउंट बनवाया है, आपने मेरा कुछ अकाउंट बनवाया है? तो उन्होंने बोला हाँ बनवाया होगा, लेकिन मुझे तो याद नहीं है, लेकिन मैं बनवाया होगा, लेकिन और मैंने सब ढलाई रास्ता जो हुआ है, ढलाई रास्ता तो बनवाया है। तो मैंने और कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो मान गया है, तो मैंने बोला थैंक यू सो मच बोल के मैं घर चली आई। नंदोमाती आप सुन रहे हो ना इस वीडियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस ढलाई रास्ता को दीदी ने बनवाया है आके। तृणमूल जब आया है तब घर घर लाइट आया है, तब इस ढलाई रास्ता सामने ऐसे हर जगह ढलाई रास्ता बनवाया है। सीपीएम नहीं बनवाया है। सीपीएम कहाँ ढलाई रास्ता बनवाया बताइए? सीपीएम ढलाई रास्ता बनवा के गया है? सीपीएम चोरी करके गया है। किसका अकाउंट फ्रॉड से बनवाना होगा वो शिक्षा दे के गए हैं। सीपीएम ढलाई रास्ता नहीं बनवा के गए हैं। मैं जानती हूँ, मेरा घर का सामने, मेरा इधर उधर सब जगह दीदी ने बनवाया। तृणमूल ने जब से आया उसके बाद से हर जगह रास्ता बनवाया है और बनवाया भी होगा। तो ढलाई रास्ता बनवाने के लिए मेरा अकाउंट मिला है। तो इससे पहले एक बार मैं बता देती हूँ, मेरा सासू माँ को जब मैंने पूछा था अकाउंट बनवाने के लिए, तो उन्होंने बोला हाँ वो लोगों ने ऐसे आपका तुम्हारा अकाउंट बनवा के वो लोगों ने स्कूल में, यहाँ प्राइमरी स्कूल है, तो स्कूल में स्कूल का ऊपर कोई मतलब पहले तो टाली दिया हुआ था ना, तो बोला कि उसका पेपर खरीदने के लिए, बोला स्कूल का पेपर खरीदने के लिए तुम्हारा ये अकाउंट बनवाया गया है, इसलिए वो लोग अकाउंट बनवाया गया है और वो लोग तुम्हारा पैसा उठा के, मतलब तुम्हारा अकाउंट से पैसा उठा के वो लोग स्कूल का कुछ पैसा लगा हुआ था, ऐसे डायरेक्ट उन्होंने बोल दिया है। नहीं तो मुझे उन लोगों मतलब पहले मुझे बोल दिया तो कि मैंने ऐसे ही बनवा लिया था तो मैं चुप हो जाती, लेकिन मेरा अकाउंट बनवा के कोई पैसा उठाएगा उस अकाउंट से, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। चाहे कोई भी मुझे कुछ बोल लीजिए, कोई कुछ मुझे जज कर लीजिए, आई डोंट केयर। तो फिर मैंने चुप हो गया। तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला आप पंचायत में जाइए और कुछ मतलब उन लोगों को बताइए। तो मेरा हस्बैंड ने मुझे दबा दिया और नहीं बोलने का कोई ज़रूरत नहीं, लोग मेरी माँ को चोर बोलेगा। तो बोला मेरी माँ को चोर बोलेगा तुम मत बताओ। तो मैंने नहीं बताया, चुप हो गया। तो चुपचाप ऐसे ही रहा। कुछ दिन पहले जब घर घर रेशन कार्ड और जॉब कार्ड का जो सर्वे करने आया है ना, तो वही लोग आके मतलब पूछा कि आपका पास जॉब कार्ड है? तो मैंने उनको बताया जॉब कार्ड तो है लेकिन मैंने ही बनवाया और मैंने आज तक मतलब जिन लोगों ने बनवाया है उन लोग तो पहले दिन से मुझे अलग कर दिया था। तो 1 साल के बाद, शादी के 1 साल के बाद, तो 1.5 साल 16 महीने के बाद इन लोग तो मुझे अलग कर दिया था। तो मुझे मेरे पास ये सब नहीं है जॉब कार्ड, और उन्हीं लोगों ने बनवाया है, उन्हीं लोगों के पास है। तो वो सर ने मुझे बताया कि आप पंचायत में जाइए, पंचायत में एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ, और पंचायत नहीं सुनेगा तो आप थाने में जाइए, नहीं तो ऊपर में आप कंप्लेंट कर दीजिए। तो उन्हीं का बात सुन के मैंने एक एप्लीकेशन लिख के पंचायत में मैंने दिया। तो पंचायत में मैंने पहले दिन जिस दिन दिया है, पहले दिन गई हूँ
एप्लीकेशन लिख के देने के लिए गई हूँ, तो उप प्रधान सर वहाँ था, सत्येंद्र नाथ तुंग वहाँ था। मुझे डायरेक्ट बोल रही है, मेरा एप्लीकेशन पढ़ा है, पढ़ के मुझे बता रही है। और बहूमा बोलते हैं बहूमा, उनका घर यहाँ थोड़ी दूर बात है, तो बोलते हैं कि बहूमा आप ये इनको देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए कि मेरा अकाउंट बंद कर दीजिए और बस हम लोग बंद कर देंगे। तो मैंने बोला नहीं, मुझे अकाउंट नहीं बंद करवाना है, मैंने खोला नहीं तो मैं क्यों सिग्नेचर दूं? जिन्होंने खोला उन्होंने बंद, सरकार ने उसे खोलने का इजाजत दिया है तो बंद करने का भी इजाजत दिया होगा। मुझे तो जस्टिस चाहिए, तो मैंने एप्लीकेशन दे दिया है, एप्लीकेशन उनको मैंने दे दिया है। तो फिर मैंने चली आई, फिर तो सब घर उपप्रधान साहब सब लोग को, मतलब कोई वहाँ नहीं था, बस जिन लोगों ने सीपीएम का टाइम में मैं जिन का मुख वहाँ पंचायत में मैंने देखा था, उन्हीं पंचायत में उन्हीं लोग को बिठा के मीटिंग करवाया है। जो लोग यही चोरी किया था वही लोग को बिठा के मीटिंग करवाया है, और मैं अकेला हूँ। लेकिन मैंने चुप नहीं किया, मेरा रिकॉर्डिंग सब है, सुनाऊंगी आप सबको। मुक्तिदास ने पहले बोला कि मैंने उस टाइम, देखो एकदम साफ साफ मना कर दिया, मैंने उस टाइम सुपरवाइजर नहीं हुई थी, और किसी ने वो अकाउंट किसने बनवाया है, और मैंने सुपरवाइजर उस टाइम नहीं थी। बाद में मेरा सुपरवाइजर में जब बाई अकाउंट आया है तब मेरा नाम हुआ। बाई अकाउंट तो 2014 साल में हुआ था, और आपने तो, मैं ये बता रही हूँ, आपने तो 2008 से आप सुपरवाइजर हो। पहले यहाँ दीपक दास था, सुपरवाइजर तो नहीं था, दीपक दास तो खाता ऐसे सरता था, मतलब खाता सब, क्योंकि सब सुपरवाइजर तो एकदम पास है अपना, मतलब इंग्लिश में कुछ नहीं आता है इन लोगों को, इंग्लिश में कुछ नहीं, अपना नाम तक जिनको लिखना नहीं आता है उनको ये लोगों ने सुपरवाइजर बनवा दिया। आज तक बैठे बैठे पैसा ले रही है, 60 उम्र के ज्यादा हो गई है, किसी को ये लोगों ने अपना जगह नहीं छोड़ा है। फिल्म इंडस्ट्री में जैसे नेपोटिज्म चल रहा है, यहाँ भी नेपोटिज्म चल रहा है। तो ये लोगों ने अभी भी कुछ नहीं काम कर रहा है। मेरा फ्रेंड जो लक्ष्मी है वही काम करता है, वही खाता सब ठीक ठाक करता है, और ये बैठे बैठे इधर उधर इसको कुछ खबर देने का होता है तो थोड़ा इसको साइकिल कुछ भी नहीं आता है, बस ये लोग ऐसे बैठे बैठे पैसा ले रही है अभी तक, आज तक। तो बोला कि मैंने उस टाइम पे, तो मैंने इसके लिए मैंने उस टाइम जो सुपरवाइजर, जो औरत सुपरवाइजर था, मैंने उसके पास गई हूँ, उसके पास जाके उनको सब पूछा हूँ। बोला नहीं, मेरे साथ मुक्तिदास भी था, उन लोगों ने भी था, तो मुक्तिदास पहले से ही सुपरवाइजर है। झूठ बोल रहा है कि मैंने उस टाइम ये नहीं था। पद्दा चावला नाम का एक था, वो परीक्षा दे के 4 बूथ का वो अकेला परीक्षा दिया है, 4 बूथ का। सब बूथ में तो सब पढ़ी लिखी वाला कोई नहीं था, तो उन्होंने यहाँ परीक्षा था दुर्घ प्रस्थ इंटू उच्चता, पहले ऐसे जो मेजरमेंट का जो सब परीक्षा हुआ था, तो परीक्षा उन्होंने दे के पास किया था। लेकिन इन लोगों ने कितना सफाई से उनको निकाल दिया था, मैं बाद में सब बताऊंगी। तो उनको निकाल दिया गया था बाद में, लेकिन इस मूर्ख को रखा गया था। आप लोग पहले मुझे जज मत कीजिए, मैं बाद में सब बताऊंगी, आपका पैर तले जमीन खिसक जाएगी। मेरा लाइफ का कहानी, मैं क्यों इनको ऐसे सास होते हुए भी इतना मतलब नीचा दिखा के क्यों बात कर रही हूँ। आप लोगों को पैर तले जमीन खिसक जाएगी सुनने के बाद। तो मैंने फिर बोला कि ऐसे झूठ बोला कि मैंने नहीं था, लेकिन मेरे पास अभी रिकॉर्डिंग है, प्रूफ है, मैंने वो सब प्रूफ ले आया है सबके पास। मैंने आज तक दौड़ के सबके पास मैंने प्रूफ ले आया है, मेरे पास फोन में रिकॉर्डिंग है। और इन लोगों ने भावा कि मतलब सोचा कि मेरा रिकॉर्डिंग या मेरा फोन या मेरा कुछ इन लोगों ने मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा। आप लोग गलत करोगे, मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है। आप लोग यहाँ रहते हैं ना, मैं यहाँ रहती हूँ। आप लोग क्या सोचा था, मेरा मीटिंग का आप लोग रेजोल्यूशन भी नहीं लिखा है। आप लोगों ने मेरा लेटर को भी आप लोगों ने गायब कर दिया है। लेकिन आप लोग नहीं जानते, मैंने जब मीटिंग में बैठा था ना, पूरा रिकॉर्डिंग चालू करके बैठी थी। मैं जानती थी आप लोगों ने कुछ ना कुछ
मतलब ऐसे हरकत करोगे, मेरा सब मिटा दोगे। लेकिन मैं यहाँ, आप लोग यहाँ रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, सब प्रूफ के साथ, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मुझे सताया है। मैं एक पैर रखती हूँ ना, प्रूफ के साथ रखती हूँ। अब मेरे पास सब प्रूफ है, और सब प्रूफ मैंने एक कॉपी करके मैंने रिपोर्टर के पास ऑलरेडी सेंड कर दिया है। मेरा शरीर तक थोड़ा सा भी खरूच आए ना, उन लोगों ने दुनिया को एक्सपोज कर, मतलब पूरा इंटरनेट में अपलोड कर देगा सब कुछ। अभी भी मैंने तो कुछ अपलोड नहीं किया है, वो लोग सब अपलोड कर देगा। सो फिर इसके बाद बोला कि किसने कर दिया था अकाउंट, किसने बना दिया था, किसने, मुझे तो नहीं पता। तो ऐसे झूठ मूठ के सब कुछ बोल लिया। लेकिन मैंने सब जो उस टाइम जो इन मुक्तिदास के साथ जो सुपरवाइजर था या और कुछ लोगों ने था उस पार्टी में, उस पंचायत में, मैंने उन लोगों के पास जाके उन लोगों के साथ बात किया। उन लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मैंने सब कुछ रिकॉर्डिंग कर लिया, सब कुछ रिकॉर्डिंग, कि बाद में वो लोग पलट जाएगी, लेकिन मैंने सब रिकॉर्डिंग कर लिया। पलट जाएगी तो पलट जाएगा, आई डोंट केयर, मैंने डरता नहीं किसी से। सच्चाई की जीत होती है और झूठ यहाँ नीचे रहते हैं, सच्चाई हर बार ऊपर रहती है। थोड़ा सच्चाई का थोड़ा मतलब कष्ट करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई, अंत में सच्चाई की जीत होती है। भ्रष्टाचारियों सुन रहे हैं तो सुन लीजिए। तो फिर यही, इसके बाद मुझे मतलब मुक्ति रानी दास के बाद मुझे नहीं बात करने दिया गया। तुरंत जो मेन कल्प्रिट है वो तब चली आए, तुरंत एकदम झपक के चली आए हैं। और उसका मैं आज पोल खोलने वाली हूँ पूरा इंटरनेट में। उसका नाम बादल दास है, जो पहले से मेरा घर से, मतलब मेरा जो पुराना घर था, तो मेरा पुराना घर से आना जाना उनका था। मेरा घर में कुछ भी होता था इनको बुलाया जाता है, लेकिन ये हमारा घर का कोई नहीं है, लेकिन इनको बुलाया, हम लोगों को भेज के बुलाया, मतलब बुलाना पड़ता है। तो ये मैं बाद में बोलती हूँ। तो फिर उन लोग, फिर वो बादल दास आके पहले बोला, तुरंत झटपट करके बोला कि मुझे अकाउंट किस लिए बनवाते हैं और अकाउंट किस लिए बनवाया जाता है, और मैं जानती हूँ, इस प्रधान जानते हैं, उप प्रधान जानते हैं, हम लोग जानती हूँ अकाउंट किस लिए बनवाया जाता है, और हम सब जानते हैं अकाउंट किस लिए बनवाया जाता है। आप लोग जाने तो क्या जाने, आप लोग जानने से तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे कैफियत देना पड़ेगा आप सबको, क्योंकि आप लोग मेरा अकाउंट बनाया है। क्योंकि मुक्तिदास तो कुछ नहीं जानता है, वो तो आपके घर में 7 बजे से 10 बजे तक जॉब कार्ड का जो कॉपी है, जॉब कार्ड का जो खाता है, कॉपी है, वो आपके घर में 7, आपका जो बेडरूम है वहीं चली जाता था 7 बजे से 10 बजे तक। तब आप ही तो इसका सब खाता सब बनवा देते थे, तो आप ही ने बनवाया उस टाइम मेरा अकाउंट। क्योंकि मैंने जितना तहकीकात करते हुए मैंने जितना जाना है, जब तक मुक्तिदास अकेला सुपरवाइजर हुआ, उससे पहले तक मेरा अकाउंट बनवाया नहीं गया था। मुक्तिदास जब सबको हटाया गया था, जब आपका घर में जब जाता था बादल दास, जब आपका घर में जाता था इस मुक्तिदास, तभी आपने अकाउंट बनवा के तुरंत हाजिरी मतलब उठाने के लिए मेरा अकाउंट बनवा के कर लिया था। ये सब मेरे पास प्रूफ है। फिर आपने क्या बोला कि हाँ, ये सबसे जरूरी बात है। आपने क्या बोला, गार्डियन के हिसाब से बनाया है। एक गार्डियन क्या घर जितना बच्चा है सबका क्या अनुमति लेके बनवाएगा? ये पुलिस ने मुझे भी बताया था कि क्योंकि आप दोनों जाके, आप दोनों क्या है, मैं दुनिया वालों को अभी पिक्चर दिखाने वाली हूँ। जस्ट वेट बेबी की दादू भी नहीं है। अपना बच्चा को तो क्या कर दिया, अपने बच्चों को तो वो भी तो मैं नहीं बोलना चाहती हूँ दुनिया वालों के सामने। जो गलत करेगा ना, भगवान है ना, गलत आज तक गलत के साथ गलत ही होता है, सच्चाई के साथ सच्चाई की जीत होती है। यही मेरा स्ट्रेंथ है, मेरा ऑनेस्टी मेरा स्ट्रेंथ है। पता है
मेरा हिम्मत, इतना हिम्मत कहाँ से आए है? बिकॉज आई एम ऑनेस्ट। मेरा जो पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, मेरा लाइफ के तरफ है, यही मुझे हिम्मत देता है। कौन करेगा मेरा क्या? मेरा तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, ये मेरा वादा है। कुछ करना है तो करके देखिए, दुनिया वालों के सामने मैं और एक्सपोज कर दूंगी तुम सबको। तुम सब का काला चिट्ठा मेरे पास है। तो फिर ये लोग बोला गार्डियन के हिसाब से बनाया है, तो मैं भी तो सास बहू का हिसाब से, सास बहू का थोड़ा, दुनिया वालों को तो सास बहू का थोड़ा फंडा दिखा देती हूँ। सास बहू का जो मामला है तो मैं वो दुनिया वालों को तो दिखाना चाहिए सास बहू का, मतलब किस हिसाब से आप लोग बनाया है मेरा अकाउंट। सास के हिसाब से बनाया है ना, गार्डियन के हिसाब से, तो गार्डियन का जवाब भी मैं दे देती हूँ। और पंचायत साहब आप भी बोल रहे थे ना, पंचायत और उपप्रधान साहब आप भी बोल रहे थे ना, तो सास के साथ क्या बनी बना है, इसीलिए ये सब आप कर रहे हैं। लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए, बनी बना के क्या है, मैंने इन लोगों के साथ आज तक क्या क्या है, 2 दिन पहले तक क्या क्या है, मैं बता दूंगी आप सबको। और आप लोग सब मीटिंग में, मेरा जो रिकॉर्डिंग है मीटिंग में तो मेरे पास है, मैं दुनिया वालों को सुनाऊंगी रिकॉर्डिंग में किस तरह से इन लोगों के साथ मैंने बात किया आज तक। आप देख के, मेरा सासू माँ, मैंने ऐसे बात किया है, मेरा सासू माँ। लेकिन ये लोगों ने मुझे एक भी इज्जत नहीं दी, मान सम्मान नहीं दी। आई वॉन्ट टू जस्टिस, मुझे जस्टिस चाहिए, इसलिए मैंने दीदी के लिए वीडियो बनवा रही हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है दीदी मुझे जस्टिस देगा। दीदी एक भी महिला है, एक महिला होकर एक महिला का दर्द समझती है। तो फिर बोला गार्डियन के हिसाब से, तो मैं गार्डियन का डेफिनेशन मैं दे देती हूँ। क्या यही गार्डियन का डेफिनेशन है? मेरा शादी हुआ था 99 में, जनवरी में। तब मैं क्लास 11 में पढ़ रही थी। एक 5 पास लड़का आके मेरा स्कूल में मुझे पटा के, मतलब मेरा दीदी का घर यहीं से था, मैं जाती थी। फिर एक दिन गाड़ी में मुलाकात हुई, जो भी हुआ सो भी हुआ। फिर मुझे झूठा मूठा वादा करके, ये वो करके गाड़ी में फिर उतार के ऐसे जाके, फिर मेरा एड्रेस मेरा पास लेके, फिर मेरा घर तक चली गई, मेरा दीदी घर तक चली गई, मेरा पूरा मतलब इधर उधर जाके फिर मुझे पटा के फिर शादी कर लिया, जो कर लिया सो कर लिया। तो एक 5 पास लड़का को मैंने शादी किया, सुनिए, जिसका फैमिली किसी ने, मतलब क्लास 6 के ऊपर मैंने जब तक आई थी, क्लास 6 के ऊपर किसी ने पढ़ा नहीं है, जिसका फैमिली का दादा भाई कोई भी नहीं। मेरा कहानी सुनोगे तो आज तक किसी का कहानी ऐसे नहीं है, आपका आंसू आ जाएगा आँख से। मैंने ये वीडियो पहले एक बनाई थी मेरा लाइफ कहानी को लेके, मेरा एक चैनल बनवा के, लेकिन वो चैनल इतना मतलब वो कहानी इतना दर्दनाक था, यूट्यूब वाले मुझे अपलोड ही नहीं कर। अपलोड मैंने किया था, लेकिन मतलब वो जब IT स्टूडियो में गया था, IT स्टूडियो में अपलोड के बाद मैं जब देख रही हूँ उसका ऊपर मतलब एकदम खाली दिखा रही है। मैं यूट्यूब में मैं वो वीडियो देख रही हूँ यूट्यूब में जाके, लेकिन जब IT स्टूडियो में जाके मैं वो वीडियो देख रही हूँ, जब मतलब पब्लिक, पहले तो प्राइवेट करके मैं अपलोड करती थी, उसके बाद मैं जब ये करूँगी, जब पब्लिक में मैं छोड़ूंगी, तब छोड़ने के टाइम मैंने देखा वो वीडियो नहीं छोड़ने दे रहा है यूट्यूब वाले, तो इतना दर्दनाक था। तो अब आज मैं उतना खुल के नहीं बताऊंगी, जस्ट हल्का सा मैं बता दूंगी, आप लोग एग्जाम्पल दे देंगी, वो एग्जाम्पल के द्वारा आप सोच लेंगे। फिर मेरा 1999 में मेरा शादी हुआ था, जनवरी मास में, ऐसे 25 तारीख को मेरा शादी हुआ था। फिर 1 साल था, 6 महीने बाद मेरा हस्बैंड बॉम्बे चला गया, तो मैं 1 साल था। मैं उसके बाद एक KG स्कूल का मैं पढ़ाने, इस साइड में मैं पढ़ाने चली जाती थी टाइम पास के लिए ऐसे। फिर ये लोगों ने मेरा KG स्कूल का पढ़ाने जाना घर के काम के लिए बंद करवा दिया है, बोला खाना बना के जाओ। फिर मैंने खाना बना के जाती, फिर मेरा बंद, ये छोटा मोटा सब घर में होता है, तो ये इसको मैं छोड़ ही देती हूँ। तो मैं स्कूल में मेरा बंद कर दिया था। फिर ऐसे 1 साल के अंदर इसका बड़ा बहू का बच्चा हो गया, क्योंकि ये लोगों का साजिश था मुझे अलग कर दिया जाएगा। तो 1 ही साल का 2000 में 1 तारीख को इनका बड़ी बहू का बेटी हो गया है।
तो 1 साल का अंदर ये लोगों का बच्चा हो गया है। फिर मेरा जब बच्चा होने की बारी आई है, जब मेरा बच्चा 1 साल के बाद मेरा बच्चा जब मेरा पेट में आया है, फिर 6 महीने के बाद मेरा हस्बैंड घर चली आए हैं बॉम्बे से, फिर घर में रहने लगे हैं। फिर 3 महीने बाद मेरा बच्चा तब मेरा पेट में जब आया है, तब 3 महीने के बाद मेरा बच्चा हुआ 2000 का मतलब सितंबर में मेरा बच्चा हुआ। तो सोच लो 2000 का सितंबर में मेरा बच्चा हुआ, तो उसी मार्च अप्रैल में मेरा बच्चा जब 3 महीने का था, मेरा बच्चा जब 3 महीने का था, तब मेरे साथ क्या हुआ था आप लोगों को बोलूँगी तो ना आपका पैर तले जमीन खिसक जाएगी। मैं बोलूँगी नहीं, यूट्यूब में मैं बोलूँगी नहीं मेरा क्या हुआ था, क्योंकि मैंने पहले बोला था, यूट्यूब वाले मुझे अपलोड नहीं करने दिया था। मतलब दुनिया वालों को ये बात नहीं सुनाने दिया जा रहा था। सबका मतलब ये सुनना का ठीक नहीं है। मैंने बस एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी जो हुआ है सुशांत सिंह राजपूत ने क्या किया था, सब लोग तो जानते होंगे, जो लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। मुझे इतना प्रवोक किया गया, मुझे इतना मारा गया, इतना पीटा गया, पूरा फैमिली मिल के। फिर इनका दीदी का घर ही पास है, फिर वो भी आके मुझे इतना टॉर्चर किया है, मैं और सहन नहीं कर पाई। मैं मतलब जाने के लिए मैंने तैयार हो गया थी, मैं चला भी गया था पूरा एकदम, जस्ट मेरा यहाँ थोड़ा नस में थोड़ा मतलब ऐसे मतलब थोड़ा जाम था। फिर यही पास में वो डॉक्टर है, पूरा गांव जानता है, ये लोग कितना किसी का मुंह क्यों छुपाएगा। और कुछ दिन पहले भी दुकान में एक ही बात हो रहा था, वो डॉक्टर भी वहाँ मौजूद था, चांदू डॉक्टर, ऐसे चांदू बोलते हैं, उसका भला नाम क्या है मुझे नहीं पता। तो वो डॉक्टर भी वहाँ था, बारिश हो रहा था इसलिए आधा घंटा वहाँ खड़ा होना पड़ा। उस दुकान वाले भी प्रूफ है, उस डॉक्टर के सामने मैंने पूरा कहानी उनको बताया है। तो डॉक्टर भी वहाँ था। ये लोग झूठ मतलब बोल भी नहीं पाएगा, प्रूफ के साथ मैं बता रही हूँ। आप लोग जाके वहाँ जो हाई रोड में जो जूता का, जो लोग यही नियर वाई है सुन रहे हैं, तो वही लोग को मैं बोल रही हूँ, आप हाई रोड में जो जूता ठीक करने वाला जो दुकान है, वही जाके आप लोग पूछ लीजिए। उनको सब मैंने बताया, उनको सब। और यहाँ गांव वाले तो सब जानता है, सब जानते, इतना बड़ा घटना सब जानते हैं। तो डॉक्टर आके मुझे इंजेक्शन लगा के फिर ठीक किया है। फिर कुछ दिन बाद फिर मेरा बच्चा जब 6 महीने का पेट में है, तब ये लोगों ने मुझे अलग कर दिया। रीज़न क्या है? रीज़न बस यही है, इनका बेटा इनको 700 रुपया देता है। 700 रुपया देता है, क्या आप लोग मुझे खिला नहीं सकते? आप लोग क्या इतना गरीब है? एक बहू को इतना बड़ा पेट लेके उसको अलग कर दिया गया, उसको किचन से बाहर निकाल दिया गया, उसको ऊपर से रूम से बाहर निकाल दिया गया। मैंने अंकल जी, क्योंकि घर में सब लोग एक साथ रहते थे, तो मेरा अंकल जी को परमिशन लेके मैंने बेलकोनी में ऐसे आधा ईटा उठा के मैंने, उन लोगों ने, मैं अंकल जी बोला मैं पूरा उठाने नहीं दूंगी, ऊपर में आप प्लाईवुड लगा लीजिए और ऐसे नीचे ईटा लगा के फिर प्लास्टर करके मैंने घर की तरह, क्योंकि बैल्कनी के तीनों तरफ घिरा है, एक ही तरफ घिर के मैंने घर बना लिया था। और किचन तो नहीं है, मैंने पापा के पास से मैंने गैस मंगवा के, मैंने ला के गैस मनवा के मैंने उस गैस को मैंने हॉल में ऐसे रख के मैंने खाना बनाती थी। तब भी इस लोगों का परेशानी है, तब भी रोज इनका बेटा दारू पीता था, मुझे मारता था, पीटता था, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने तो बच्चा होने के टाइम पापा के घर चली गई, फिर आ गई। फिर ये लोगों ने इतना मुझे टॉर्चर किया, मुझे घर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, अलग कर दिया गया। तब भी मेरा बच्चा का जब मुंह में जब भात खिलाना होता है ना छोटा बच्चा का, तब भी मैंने कुछ भी मेरा घर का रिचुअल होता है तो मैंने इनका पैर पकड़ के इनको बुलाना पड़ता है। फिर मेरा घर का जो सेलिब्रेशन हो जाता है तब ये फिर झगड़ा करके फिर आउट हो जाता है। फिर मैंने इसको पैर पकड़ के फिर बुला के मेरा बच्चा का मुंह भात हो गया है। फिर सुनो, क्या इसी को घड़ियान बोलते हैं? बस इसीलिए मैं बोल रही हूँ, थोड़ा मैं हल्का सा मैं बोलना ही मुझे आज पड़ेगा। फिर मैंने 9 महीने के बच्चा है, 9 महीने के बच्चा को लेके इन लोगों ने मुझे, बस मैंने वो रेशन कार्ड मैंने मंगवाई थी, जो इतना साल 1 साल हो गया मेरा रेशन कार्ड मुझे दीजिए। इनका बेटा ने, मेरा जो सास था, मुझे मार के रात 9 बजे
घर से निकाल दिया। 5 महीने को बच्चा को 9 महीने को बच्चा को गोद में लाके मैं घर से निकाल गई। कितना मारा गया मुझे। मेरा पापा मुझे टीवी दिया था, टीवी को मुझे फेंक दिया गया। मेरा सब कुछ फेंक दिया, मुझे घर से निकाल दिया गया। तो मैं भी निकल गई हूँ। तो उतना रात में फिर इनको बेटे को, मेरा पापा को प्रॉपर्टी का ऊपर इनका बहुत लोभ है, तो इनको बेटा को भी बोला जाओ, निकल दिया है। तो इनका बेटा भी मेरा साथ चला गया था। तो 9 महीने का ये केस हो गया है। फिर इसका बाद क्या हुआ है, फिर मेरे पापा का घर में मैंने गई। मेरा पापा का 2 घर है, एक गांव में हवेली है, शहर में रेंट में दिया हुआ है सबको। वहाँ सब सोना का दुकान है, सब सोना बनवाते हैं सब। फिर मेरा पापा बोला तुम वहीं रहो बेटी, और वहाँ जो रेंटर है उनका कुछ परेशानी होगा भी तुम देखोगे और तुम वहाँ रहोगे, और मुझे भी अच्छा लगेगा, यहाँ भी कोई है। तो मैं बोला ठीक है पापा। यहाँ उधर भी जाके इनका बेटा मेरा पापा का घर में, वहाँ जाके मेरा पापा का एक घर में उनका मतलब, मेरा पापा मुझे एक घर का पापा चाबी मैं इधर का रूम में रहती थी, और एक रूम का चाबी मेरा पापा मुझे दे के गई थी। तो बेटी रख दो, मैं जब आऊँगी उस घर खोल के, उस घर में मेरा पापा का कागज ऐसा सब कुछ रहता था। तब मैं रहती थी ना, इसलिए सब कुछ मेरा पापा वहाँ रख के जाती थी। और वहाँ कोई डॉक्टर कुछ नहीं है, एकदम मार्केट का ऊपर, नीचे पूरा मार्केट है, मार्केट का ऊपर घर है। तो पापा सब रख के गए थे। इनका बेटा जाके वहाँ उस घर का डुप्लीकेट चाबी बनवाया है, चाबी बनवा के उस घर को खोला है। पापा मुझे आके बोलता था बेटी यार ये खिड़की मैं सब लगा के जाती हूँ और खिड़की क्यों खुला है। मैं बोला पापा मुझे नहीं पता। तो कुछ दिन बाद इनका मम्मी जब गया है, इनका मम्मी मुझे धक्के मार के निकाल दिया था। तब भी मेरा बच्चा का जब मुँह भात हुआ था ना, तब मुझे, जो लोग बंगाल से है वो लोग जानते हैं, मदन चांद का मेरा मतलब, मैंने भगवान का वो मन्नत मांगा था बच्चों के होने के टाइम पर। तो उनको भगवान जी को 6 महीने पहले से बुकिंग करना पड़ता था, अभी भी पड़ता है। इतना उनका मतलब हर रोज़ मतलब सबके घर में भगवान जी जाते हैं। तो भगवान का उस टाइम मैंने मेरा पापा के घर में उन भगवान का डेट मुझे मिल गया था। तो उन भगवान को मैंने, मदन चंद जी को मैंने घर में ले जाके सब लोगों को खाना खिलाया था और सब कुछ किया था। तब इनका माँ को मतलब ये बुला के ले गए थे। तब मैंने नीचे जाके सासू माँ बोल के ऊपर मैंने ले गए, अपना रानी की तरह एकदम रखा है। एक भी मतलब इनको रियलाइज मतलब होने नहीं दिया कि मारा पीटा कभी हुआ था। फिर इनका बेटा वहाँ रोज, मेरा पापा वहाँ रूम मालिक है, सोचो कि कितना उनका प्रेस्टीज है, पूरा प्रेस्टीज डाउन करके रख दिया। वहाँ रोज रेंटर लोगों के साथ दारू पी के रात में बदतमीजी करता था। मैंने इतना बदतमीजी वहाँ किया था। फिर मैंने 3 साल वहाँ रहे हैं। फिर मैंने मतलब इतना बदतमीजी किया है, मैं वहाँ रह भी नहीं पा रही हूँ, कहाँ जाऊँ। तो मैंने उनको बोला आप आपका घर में चलिए, आपका घर में जाके आपको जो करना है करिए, लेकिन यहाँ मेरा पापा का प्रेस्टीज है, मेरा प्रेस्टीज है, आप इतना प्रेस्टीज में डाउन नहीं कर सकते। तो ये तो मतलब निकालने के तैयार नहीं है। लेकिन मैंने सब गुच्छा मतलब सब बोरा में भर के मैंने ऐसे बहन को बुला के मैंने बोला नहीं मुझे अब जाना है, सुनना है तो आप वही सुनिए। फिर मैंने आया, मेरा बालकनी में जो यहाँ घर था ये लोग तब ले लिया था। फिर मैंने आने के बाद वो रूम छोड़ने के लिए बोला तो छोड़ दिया वो लोगों ने रूम। फिर मैंने आया, फिर आके मुझे 2007 में इतना टॉर्चर किया गया, मुझे पागल कर दिया गया। पागल 2007 में, जो लोग यहाँ से है तो जानते हैं, तमलुक में आप चिन्मय मेडिकल है, और जो एकदम चौराहे के मिडिल में चिन्मय मेडिकल के ऊपर आशीष आचार्य नाम के डॉक्टर कोलकाता से आते हैं। तो उन डॉक्टर को मैंने दिखाया, मैंने डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर मुझे इतना अच्छा बोल रही है, डॉक्टर बोल रहे हैं कि बेटी आपने आप समझ लिया कि आपका मतलब ऐसा न्यूरो साइकेट्रिस्ट के पास आपने आया है, आप समझते हैं इस डॉक्टर के पास कौन आता है। मैं बोला हाँ सर मुझे पता है। और एसएस अली का भी मैंने दिखाया था, वहाँ रेल क्रॉसिंग पे, तमलुक के रेल क्रॉसिंग के पास एसएस अली बैठता है, उनको बहुत बार दिखाया, बहुत बार। ये लोग भी जानते हैं, ये लोगों का भी, उन लोगों का एड्रेस मैंने दिया था। तो फिर उन डॉक्टर को, दोनों डॉक्टर को मैंने दिखाया था। और
जो आशीष आचार्य है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, और उन डॉक्टर के पास मेरा सर मतलब तब के लिए मेरा ठीक हो गया था। और नींद का गोलियां भी देती थी, रोज मैं खा के तब सोती थी। फिर 2007 में मुझे इतना टॉर्चर किया गया, मैं पागल हो चुका था। तो मैंने सोचा हाँ मुझे क्यों डर रहा है, पागल मतलब क्या, किसी को कुछ नहीं बोलते, और इतना मतलब डर के मैंने दरवाजा बंद करके, मैं खाना वाना छोड़ के मैंने घर में सो के रहती थी। बस मैंने किसी का सामने जाने की हिम्मत भी मैं खो चुकी थी, मुझे किसी का सामने जाने का हिम्मत नहीं था, पता है आप सबको, किसी का सामने जाने का हिम्मत नहीं था। तब मैंने डॉक्टर के पास जाके, डॉक्टर मुझे हिम्मत, थैंक यू बेबी, थैंक यू, आपने अपना समझा के डर एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तो आपने मेरे पास आया। मैंने आज तक किसी को मतलब किसी के मतलब साथ में कोई होना चाहिए तब मैं सबको देखती हूँ, चेकअप करती हूँ, लेकिन आपने अकेला आया है, आप समझते हैं, आप अपना। मेरा पापा तो मुझे मतलब हार्ट का डॉक्टर दिखा रही है, सोचा कि मेरा बेटी का हार्ट का कुछ हो गया है, यहाँ हार्ट का डॉक्टर दिखा रही है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, ये मेरा हार्ट का कुछ नहीं हुआ, मुझे डर है और इस डर को मुझे भगाना है, तो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। मैंने अकेला जाके मैंने सब ठीक किया, फिर मेरा ये सब ठीक हो गया। फिर 2009 में इन लोगों ने मुझे मार के घर से भगा दिया, मतलब घर से भगा दिया। तब मैं पुलिस स्टेशन में, मैं पापा के घर में जाने वाली लड़की नहीं हूँ भगा देने से, मैं पुलिस स्टेशन में 2009 में गया, यही भवानीपुर पुलिस स्टेशन में मैंने गया। इस दिन भी मैंने पुलिस को बोला था कि उस दिन इतना मारा था उनको बेटा। फिर थोड़ी देर बाद वो पीछे पीछे गया, तो उन्होंने थाने में गया कि छोटी मोटी बात के लेके थाने बोले आप मुझे कितना मारा है, थप्पड़ मारा है, कितना मारा है, दारू पी के आके मेरा गाल ऐसे फूल गया था, इतना मारा है, तो मैं थाने में नहीं आऊँगी, कौन हेल्प करेगा मुझे, मेरा हेल्प मैं अकेला करती हूँ, और मैं ऐसे जाके मैं अपना आप को हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने पुलिस के पास जाके, और इतना अच्छा उस टाइम पुलिस था, थैंक यू सो मच उस पुलिस वाले ने, मतलब इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो 2009 में जो इस भवानीपुर थाने में बड़ो बाबू एंड मेजो बाबू जो पुलिस था, इतना अच्छा था पुलिस, इतना हेल्पफुल था, मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया, बहुत हेल्प किया। इनको बोला तेरा इतना हिम्मत है, तू दारू पी के थाने में आए, तुझे थोड़ा सा भी डर नहीं है, डायरेक्ट दारू पी के बीबी को मार के फिर बीबी का पीछे पीछे तू थाने में आई। इसको बेल्ट टेल्ट सब खोल लिया, क्योंकि थाने का इनका मतलब जेल का अंदर कोई बेल्ट को लेके कुछ भी कर सकता है। बेल्ट खोल लिया, इसका अंदर जो भी था बस पैंट शर्ट था और कुछ नहीं था, सब कुछ मोटर बाइक का चाबी फाबी सब ले लिया, लेकर जेल में भर दिया। फिर बोला तू जिस बीबी को मार के यहाँ मतलब यहाँ भगाया है ना, उस बीबी जब तक नहीं बोलेगा मैं तुझे छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। तो रेस्पेक्ट के साथ उनको घर मोटर बाइक में बिठा के ले जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वो लड़की जिस दिन इस थाने में आएगी उस दिन तेरा लास्ट दिन होगा। लेकिन मैंने इस टाइम गई तो वो कुछ दिन बाद भी मैंने सुना था यहाँ सुताहटा पुलिस स्टेशन में उन सर का ट्रांसफर हो गया था। तो आज वो सर कहाँ है मुझे पता नहीं। सर आप सुन रहे तो थैंक यू सो मच। आपने मेरा लाइफ को 360 डिग्री पूरा चेंज कर दिया था। इतना दिन मतलब 2009 से आज तक मैंने हिम्मत से जिया है, किसी ने कुछ नहीं मुझे मतलब उसके बाद किसी का मुझे मारने का हिम्मत नहीं है, किसी का कुछ मतलब अपने लाइफ को मैंने जिया, उसके बाद सीखा है। मेरा इस लाइफ को मतलब इतना अच्छी तरह से उसके बाद से मैंने जीना सीखा है। तब 2009 में उनको ऐसे मार के फिर मैंने थोड़ी देर बाद सर को बोला सर छोड़ दीजिए, बस इनका सबक सीखा, थोड़ा सा सबक सीख गया, छोड़ दीजिए। सर ने छोड़ दिया है इनको। फिर छोड़ देने के बाद घर चली आए। उस दिन के बाद बहुत कम बोलती थी, बेस्ट अब अभी फिर बोलने लगा। फिर वो लास्ट में मैं बताऊंगी अभी मेरा केस। तो फिर छोड़ दिया। फिर 2009 में मेरा घर में काली पूजा हो रहा था, तब भी मैंने इस मुक्तिदास को पैर पकड़ के इतना कुछ होने के बाद भी पैर पकड़ के मैंने इनको बुलाया मेरा घर में। मतलब घर में नहीं, वही एक ही घर है, मतलब बैल्कनी में मैं रहती, वो लोग तो अपना रूम में रहते थे। तो मैंने पूजा के टाइम बुला के तो फिर
इन्होंने क्या बोला पता है? इनको बुलाया, इन्होंने बोला इनका जो बॉयफ्रेंड है उनको बुलाना पड़ेगा, जो बादल दास है। शर्म नहीं आती तुझे बादल दास? तू मुझे सुन रहा है ना? आज मैं तेरा पोल खोल दूंगी, पूरा दुनिया को, तेरा पिक्चर दुनिया को इस औरत के साथ मैं दिखा दूंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। तो फिर मैंने बोला कि मेरा मतलब उनको बुलाना पड़ेगा। फिर मैंने मेरा सास ने बोला कि मेरा बेटा किसी को तो बुला नहीं सकती, वो बुलाने को मतलब उसका वो नहीं, उनका आदत नहीं है, वो नहीं बोल पाएगा, तुम जाके बुलाओ। तो मैंने जाके उनका आंटी जी को बुलाया। लेकिन आंटी जी सब जानता है, आंटी जी आज तक नहीं आया हमारे घर में कि कुछ भी होता है। तो फिर उनको बुलाया, फिर उनको लेके मुझे मेरा काली पूजा का जितना भी मार्केटिंग हुआ, इस औरत ने उनके साथ पूरा मार्केटिंग किया है। यहाँ राधा मुनि का एक मार्केट है, उस मार्केट में जाके पूरा मार्केटिंग किया है। फिर तो मैं बोलना चाहती हूँ, क्या इसी को सासू माँ बोलते हैं? एक लड़की का कब सासू माँ का जरूरत होता है? जब वो माँ बनता है तब एक गार्डियन का जरूरत होता है। जब वो माँ बनता है, जो गार्डियन उसे धक्के मार के निकाल देती है और इस दुनिया से जाने के लिए मजबूर कर देती है, क्या वो गार्डियन है? क्या वो सासू माँ है? सासू माँ बोलने के लायक है? अब जितना लोग सुन रहे हैं, प्लीज कमेंट बिलो, प्लीज 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 हेल्प मी। मुझे आप सबकी हेल्प की जरूरत है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। दीदी के लिए तो जरूर बना रही हूँ और आप सबके लिए मैं बना रही हूँ, क्योंकि दीदी को सब कुछ पता है लेकिन इतना डिटेल्स में नहीं पता है, इसीलिए मैं वीडियो बना के छोड़ रही हूँ। और दीदी मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको, लास्ट मंथ का 22 तारीख को मैंने ये सब कुछ बता के आपको वहाँ मैंने एक कंप्लेंट फिर लिखवाए थे। प्लीज़ आप वो चेक कर लीजिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो फिर उस मीटिंग में ऐसे बोला कि गार्डियन हिसाब से, फिर सब लोग सासू माँ गार्डियन बोल के ऐसे पूरा एकदम मीटिंग को ख़त्म कर दिया है। सासू माँ गार्डियन ऐसे बोल के, और लास्ट में बोला कि कंप्यूटर तो अब तक नहीं उठा है, वो कंप्यूटर में कोई कुछ नहीं हुआ, उठा भी है ये नहीं भी, लेकिन लास्ट में मैंने देखा कंप्यूटर में उठा है। झूठ बोल रहा था ये लोग। उप प्रधान भी लास्ट टाइम झूठ बोला है, मैं बोल रही हूँ। फिर मैंने मीटिंग का ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैं छोड़ दे रही हूँ मीटिंग का। जब दीदी आप प्लीज़ मुझे फ़ोन करिए, उसमें मुझे नंबर है, प्लीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपको जो आप जानना चाहते हैं मैं प्रूफ के साथ आपको बोलूँगी। प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करिए, प्लीज़ हेल्प मी। दीदी मुझे आपका हेल्प चाहिए प्लीज़। आपके लिए देश का एक नागरिक मतलब मूल्य है, तो प्लीज़ आप मुझे फ़ोन करेंगे, ये मेरा विश्वास है, 100% मेरा बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ सिस्टम यही कहता है कि हाँ दीदी तुझे फ़ोन ज़रूर करेगा, प्लीज़ हेल्प मी मुझे। और एवरीवन जो मुझे देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ कमेंट करो नीचे। 7 तारीख को मैं पुलिस स्टेशन गई हूँ। पुलिस स्टेशन में जाके मैं सब रहमान साहब वहाँ बाहर था, तो रहमान साहब को सब कुछ बोला है। तो रहमान साहब बड़ा साहब के पास ले गए हैं। तो मंडल साहब है, राजा मंडल है, एसआई राजा मंडल बड़ा साहब, तो साहब के पास ले गए हैं। साहब ने फ़ोन किया है, पंचायत में फ़ोन किया है, तो बोला है स्वतंत्र बाबू, और सर बोला कि विदाउट किसी का सिग्नेचर कैसे आप लोग अकाउंट बनवा सकते हैं, तो वो अकाउंट बंद कर दीजिए। तो सर ने उप प्रधान साहब ने वहाँ से फ़ोन किया कि सर को बोला कि हम सब तो उनको बोला सिग्नेचर करने के लिए, लेकिन उन्होंने तो सिग्नेचर नहीं किया, सिग्नेचर करेगा तो बंद हो जाएगा। तो मैंने सर को बोला मैं नहीं सिग्नेचर करने वाली हूँ, जो खोला है वही उन्होंने ही बंद करेगा ये अकाउंट को, मैं नहीं बंद करने वाली हूँ। तो सर ने बोला इन्होंने जो लेटर दिया है वो लेटर तो हमने पढ़ा है, नीचे लिखा है, तो वो लेटर पढ़ा है, उस लेटर को देखते हुए आप ये बंद कर दीजिए। तो मुझे तुरंत भिजवाया गया कि आप जाइए पंचायत में और वो लोग बंद कर देगा। मुझे तो पता है ये लोग नहीं बंद करता है, क्योंकि इन लोगों का हाथ में कुछ नहीं है, इन लोगों को बंद करना पड़ेगा। तो वहाँ मेरा अकाउंट कोई भी बनवा लिया है, लेकिन बंद करने, क्योंकि अभी दीदी के टाइम पे बाई अकाउंट हो गया है। बाई अकाउंट ये लोगों का चोरी का तो दफा रफा हो गया है। फिर ये लोग चोरी तो नहीं, मतलब
मतलब बंद भी नहीं कर पाएगा मेरा अकाउंट। साफ साफ मैं बता रही हूँ कि ये लोग मेरा अकाउंट कभी भी बंद नहीं कर पाएगा, चाहे कितना भी झूठ बोल ले। मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेरा सिग्नेचर विदाउट ये लोग कुछ नहीं कर पाएगा, जितना भी फड़फड़ाए कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर मैंने वहाँ गया, मैंने वहाँ जाके फिर पंचायत ने साफ साफ मना कर दिया कि हमारे पास दीदी का कोई मेल फेल नहीं आया है, हम लोग ये सब कुछ नहीं करने वाली हूँ। मैंने बोला आप मुक्तिदास को बुलाइए, बुला के बस मेरा अकाउंट बंद हो जाए तो उसी लेटर के बंद करवा दीजिए, नहीं तो आप उनका जो जॉब कार्ड है वो ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि वो जॉब कार्ड वो लोग के पास है, तो वो लोग तो बंद नहीं कर पाएगा कभी। तो वो लोगों का जॉब कार्ड आप लोग ब्लॉक कर दीजिए, बस मैं कुछ नहीं बोलूँगी। तो सर ने बोला नहीं, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, और वो सब कुछ नहीं, हमको जो करना है हम लोग कर दिया था और हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोगों को मैं पंचायत साहब आपको बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को इसलिए नहीं मेल भेजा है क्योंकि आप लोगों का कॉम्प्लेन मैं दीदी के पास कर दिया था ऑलरेडी। मैं बोल दिया था कि सीपीएम का ये सब करतूते इस पंचायत साहब ने दबाने की कोशिश की, दबा दिया है, इसीलिए आपको मेल नहीं भेजा गया है, थाने में मेल भेजा गया है कि सब तहकीकात करने के लिए। तो फिर जो हुआ, मैंने जो लेटर दिया था तब प्रधान साहब को बता रही है कि बोल रहे हैं कि इनका मतलब जो रेजुलेशन का जो कॉपी होता है, बोला वो कॉपी और इनका जो लेटर ले आइए देखती हूँ। तो लेटर जब लेने के लिए बुलाया गया, तब जब कॉपी ले आया गया, उस कॉपी का अंदर मेरा कोई रेजुलेशन नाम का कोई कुछ नहीं था। मतलब ये लोग सब कुछ मिटा दिया था, और ये लोग जानते नहीं है कि मैं रिकॉर्डिंग करवा रही थी। अब चाहे कितना भी दबाने की कोशिश किए, मैं आपका 2 गाट ऊपर में रहती हूँ, सुन रहे हैं ना। तो फिर ये लोग मेरा लेटर को भी ये लोग गायब कर दिया है। घर में रखा होगा कि कहाँ रखा होगा मुझे नहीं पता, या ऐसे फेंक दिया होगा, तो मुझे नहीं पता वो सब। लेकिन वो लोग मैंने आधा घंटा वहाँ बैठा था, वो लोग मुझे दिखा नहीं पाया है। मेरा बोला तब उप प्रधान साहब को बोल रहे हैं कि हाँ रेजुलेशन तो उस दिन लिखा नहीं गया है, और लेटर भी गायब कर दिया गया। क्योंकि मैंने जब मीटिंग छोड़ के आया था, तब मैंने देखा इनका बड़ी बहू ऊपर जा रही है, जो अपना नाम तक इंग्लिश में लिखना नहीं आता, बंगाली में लिखता है, तो इसका हाथ कांपता है। बड़ी बहू ऊपर जा रहा है, फिर इनका बादल दास तो यहाँ है, इनका घर का जो मुखिया है, और इनका मुक्तिदास तो यहाँ है, फिर इनका सब लोग यहाँ है, और इनका बेटी भी आया था मीटिंग में। तो इनका सब लोग है, मेरे चर्चा के लिए वो लोग बैठ गया है। तो वो लोग कहाँ लिखेगा मीटिंग में। तो फिर मैंने आने के, ये लोग जो कुछ भी मतलब बोल रहे हैं। फिर आने के टाइम में बादल दास आप क्या मुझे बोल रहे थे, आप मुझे क्या बोल रहे थे, जो आज तक मैंने डिवोर्स केस फाइल किया है, आज तक इस गांव वालों एक ने लड़का तो दूर की बात, एक लड़की ने मुझे एक तो आपने क्यों डिवोर्स केस फाइल किया, ये पूछने तो किसी का हिम्मत नहीं है, किसी का हिम्मत नहीं है। क्योंकि सब लोग जानते हैं मैंने अपना बलबूते पर ही घर बनाया है, सब कुछ किया। हाँ, थाने में उनको बोल दिया था पर मंथ मुझे खाने का पैसा देने के लिए, मेरा बच्चों का मुझे दिया था, उसी पैसा को जमा के मैंने घर किया, और मेरा जेवर सब बेच के, क्योंकि इनका बेटा मेरा जेवर चोरी कर लिया था। एक जेवर बाला बोलते हैं, कौन बोलते हैं बंगाली में, हिंदी में भी कौन बोलते हैं, कौन चोरी कर लिया था। तो मैं गुस्से में आके सब गहना बेच दिया था। बेच के मैंने वो पैसा को मैंने पोस्ट ऑफिस में रख दिया था। फिर बाद में मैंने उठा के जब डबल हो गया था, फिर मैंने SBI लाइफ को मैं कुछ ऐसे किया था। फिर जब एकदम सब कुछ हो गया था, तब मैंने उठा के घर बनवाया था, और उन्होंने भी पैसा दिया था। मैंने झूठ नहीं बोलूँगी, सच में बोल रही हूँ। तो उन्होंने भी पैसा दिया था, तो मैंने अकेला एक पैसा जमा के घर बनवाया था। फिर मैंने जब आ रही हूँ, बादल साहब क्या बोल रहे हैं, जब वो लोग बोल रहे हैं ससुमा के साथ अच्छी तरह से रहो, अच्छी तरह से रहो, और ये सब आपको ये सब मतलब ससुमा ने जो किया है, और ये सब अंचल में सब रिकॉर्डिंग है। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सब आपका रिकॉर्डिंग है, मेरा एक बात का रिकॉर्डिंग है।
तो बोल रहे हैं कि यार सासू माँ के साथ यार जो किया है सो किया है, और ये आपको अंचल में आना ये ठीक नहीं हुआ। तो मैंने बोल रही हूँ, तब मैंने बोला ठीक है, मैंने चुपचाप सुन रही हूँ, मैं फिर आ रही हूँ। तभी बादल दास आप क्या बोला, आप क्या बोला था मुझे? मैं उसी टाइम मैंने आपको जवाब देने के लिए मैंने सोचा था, बोला नहीं टाइम आने पर इनको पूरा दुनिया के सामने मैं एक्सपोज करूंगी। और आज वो दिन है, आपको पिक्चर में दुनिया वालों को दिखाने वाले। आपका जो बेटी है घर कर रही है, बेटी और आपका बहू को, आंटी जी को मैं वो फोटो पिक्चर दिखाने वाली। इस औरत के साथ क्या गंदगी आप कर रही है ना, पूरा तो गाँव वाले जानते हैं। और ये 6 नंबर बूथ को आपने पूरा गंदा, आप मुक्तिदास बादल दास का गंदा बना के रखा है। अब तो पहले चुप चुप के करती थी इतना दिन है। मेरा घर में जब आते थे मैंने सब देखा था आपका गंदगी सब है। मेरा घर का कोई अंकल जी आपके साथ बात करता है? एक भी अंकल जी, 4 अंकल जी, एक भी अंकल जी आपके साथ बात नहीं करता है। क्यों बात नहीं करता है? इतना गंदगी आप फैला के रखा है ना। तो फिर मैंने आने के टाइम आपने क्या बोला मुझे? आज मैं दुनिया के सामने वो जवाब मैं दूंगी। आपने क्या बोला था मुझे? जो डिवोर्स के, जिसका डिवोर्स केस चल रहा है वो सास का रिस्पेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। तूने मुझे बोला है ना, मैं तो इसका आंसर मैं रिस्पेक्ट क्या बोलते हैं, मैं इसका आंसर थोड़ी देर बाद मैं दूंगी। पहले मैं तुझे दिखाती हूँ। तेरा हिम्मत कैसे हुई इतना बड़े? तू मुक्तिदास का कुछ लगता है, मेरा कुछ नहीं है। मेरे ऊपर हक जताने की मत कर रही है। आज तक अंकल जी, आप जी, ये सब बोल के तुझे बहुत रिस्पेक्ट दे दिया। आज दुनिया वालों के सामने तुझे नंगा होने का बहुत शौक है ना, पूरा दुनिया वालों के सामने मैं तुझे नंगा करूंगी। आज तेरा बेटी को मैं दिखाऊंगी। तू इस लड़की के साथ तू फोटो उठा के, इस औरत के साथ तू फोटो उठा के आपने व्हाट्सएप में डाल दिया। तेरा इतना हिम्मत हो गया। तू जानते अपना वाइफ को तो नौकर बना के, आज तक तेरा मोटर बाइक में मैंने एक दिन भी नहीं देखा अपने वाइफ को। अपने वाइफ को रिस्पेक्ट देना सीख, अपने बेबी को, बेटी को रिस्पेक्ट देना सीख। मैं तो सबको रिस्पेक्ट देती हूँ। तेरी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, रिस्पेक्ट सास को कैसे देते हैं मैं थोड़ी देर में बताती हूँ। पहले तेरा मैं क्लास ले लेती हूँ। तूने क्या सोचा? तू क्या बोला? तूने क्या बोला कि सास को कैसे रिस्पेक्ट देगा जो डिवोर्स केस के? मैं डिवोर्स केस फाइल नहीं करूंगी। तो जितना लोग सरकार ने जो डिवोर्स का केस जो किया है, जो जो डिवोर्स केस करता है, वो लोग गंदा है, वो लोग सच्चा है। मैं गंदा होती तो इसका फैमिली में मैं फिट हो जाती। उसका बड़ी बहू, उसका सास, दोनों 2 बेड पर, मैंने बगल वाली बैल्कनी में मैं सो के सोती थी। तेरे साथ तेरा मुक्तिदास फोन करता था, और वो उनका भाई, जो भाई बनाया है, भाई के साथ सारे दिन रात, पूरा दुनिया जानता है, सारे दिन रात गंदगी करता है सास के सामने। बेटा नीचे से आता है, बड़ी बेटा, सास बोलता है फोन रखने के लिए, बहू बेटा का नाम बोलते थे कि वो आ रहा है, बहू फोन रख देता था। मैंने उसी दिन, नेक्स्ट दिन उनका छोटा बेटा को बताया कि दोनों बेड से ऐसे बात कर रही है, और जब मतलब बड़ा बेटा नीचे से आ रही है तो बहू को सास बोल रही है फोन रख दो, बेटा आ रही है। इतना गंदगी। एक घर है क्या? वो खाना है, वो खाना समझते हो मैं किसकी बात कर रही हूँ? मेरा चैनल को मैं गंदा नहीं करना चाहती हूँ तेरा ये सब गंदगी बोल के, बस कुछ बोलना पड़ रहा है क्योंकि दुनिया वाल तो बोला था ना, गार्डियन इसी को बोलते हैं, इस गंदगी को गार्डियन बोलते हैं। मैं इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाहती हूँ। और तेरा हिम्मत कैसे हुई है? हाउ डेयर यू से दैट? मेरा जवाब दे, मेरा बात का जवाब दे। कमेंट कर नीचे, कमेंट करना आता है तुझे? तू तो क्लास 8 तक पढ़ा है। तू क्लास 8 तक पढ़ा है, तेरा स्कूल फाइनल के पास करने तक हिम्मत नहीं है। तेरा पापा तो बहुत इनकम करता था, मैंने सुना है। तेरा मम्मी जी तो पेंशन तेरा मम्मी जी को मिलता है, तो तू क्यों नहीं पढ़ा है? तू गंदगी करते करते टाइम ये कर दिया है। Have I ever interfered in your personal life? Tell me, answer me. Have I ever interfered in your personal life? So don't interfere in my personal life. I warning you. अब तेरा चोरी का तो मैं दुनिया को बताऊंगी, तूने क्या चोरी किया। जिस तृणमूल ने तेरा रास्ते के सामने आया, इस बूथ में आया, तूने उसको धक्का मार के निकाल दिया है।
तूने कुछ दिन पहले सपन दा को और श्रीकांत दा को तूने क्या किया था? चोरी को बदनाम। तृणमूल का कोई भी आता है चोरी करता है? तृणमूल का वो पद्दा चावला जिन्होंने एग्जाम दे के परीक्षा दे के इस सुपरवाइजर को ही करा, तू इस मूर्ख मुक्तिदास का नाम दे के उनको भगा दिया। उनको मतलब सेकंड में रख दिया और फर्स्ट में जो ये आता है जो मास्टर रोल उनका नाम के भेजने के मतलब उसको हेड कर दिया और उसको साइड में कर दिया। कोई भी आता है तो उसको हटा देता है। हाँ, एक बार यहाँ पंचायत में तू इस बूथ में तू पंचायत हुआ था इसलिए तू उस हक किसी को नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो भी आता है, और सुनंदा माइती जो यहाँ का जो पंचायत हुआ था, हाँ, वो तो सुपरवाइजर में नाम लिखाया था, तूने उसको भी चोर बदनाम दिया, उसको भी साइड कर दिया। तू क्या चाहता है? तू और मुक्तिदास इस बूथ में रहे, उस मूर्ख और तू भी मूर्ख है इस बूथ में रहे। हाँ, तूने क्या किया है? तूने क्या चोरी किया है? तू तो सपन दास और इनको तृणमूल के लोग को तूने हटा दिया है। तू तृणमूल का मुखौटा पहनते, लेकिन तू तो एकदम एक नंबर का सीपीएम है, मुझे पता है। तू और ये मुक्तिदास तृणमूल का मतलब ये सुपरवाइजर में काम करके, तृणमूल का सुपरवाइजर में काम करके अपने बेटे को पैर छू के शपथ करा रही है, बड़ा बेटा को। क्या तू सीपीएम को वोट दिया है? तो बेटा पैर छू के हाँ बोल रही है। क्या जिस थाली में खाती है उस थाली में छेद करती है, टट्टी करते हैं उस थाली में। यही तेरा माँ पापा ने तुझे सिखाया है तुम लोगों को। तू क्या किया? उन लोगों को चोरी के नाम पे तू हटा दिया। तू क्या किया? इस जो तूफान आया था, तूफान के लिए जो सरकार ने जो 20,000 रुपया करके दिया है, तू ये मुक्तिदास के घर में कितना दिया है? एक घर में एक मिलेगा, तो कितना दिया है? 20,000 करके एक मिलेगा है। और भी बहुत घर में दिया है। उन लोगों का मैं नाम इंटरनेट पे नहीं बताऊंगी, क्योंकि उन लोगों के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन लोगों ने मुझे तड़पाया है, इन लोगों को तो मैं एक्सपोज करूंगी। और पूरा गांव वाले तुझे हिसाब मांग रहा है, तो हिसाब क्यों नहीं दे रहे? हिसाब क्यों नहीं टंगा रही है? तो किस किस का नाम दिया है? किस किस का नाम दिया है? तो इस जो तूफान के लिए जो सरकार ने 20,000 रुपया को भेजा है, तो किस किस को दिया है? एक घर में दो दे दिया, माँ को दे दिया, बेटे को दे दिया, किसी का बाप को दे दिया, बेटे को दे दिया। मेरे पास सब खबर है, सब तेरा काला चिट्ठा है, एक्सपोज कर दूंगी दुनिया में। पहले तेरा फोटो को तो एक्सपोज करो। तेरा बहुत चेरबी हुआ ना, तेरा चेरबी आज निकालती हूँ मैं। तो किसके साथ पंगा लिया? तू अपना स्कूल फाइनल तक पास नहीं किया। चली आई मेरे साथ पंगा लेने के लिए। डिवोर्स केस फाइल किया। सासू माँ किसको बोलते हैं मैं दिखाती हूँ तुझे, जस्ट वेट एंड देखो। देखो दुनिया वाले, देखो इस औरत का, इस औरत का देखो, इस आदमी का पिक्चर देखो और इस औरत का पिक्चर देखो। देखा है? आई थिंक विजिबल है। देखा है ना? तुझे शर्म नहीं आती? इस औरत के साथ तू व्हाट्सएप में, इस औरत को कुछ दिन पहले तेरा घर से तेरा वाइफ ने भगा दिया था ना? इस औरत अभी भी मतलब एक औरत होके अपना तो मतलब सिंदूर तो भगा दिया है, अपने हस्बैंड को धक्के मार के बैल्कनी से नीचे फेंक दिया था। इतनी गंदी औरत है। तेरा खेत इसको चाष करने के लिए देता था ना, इस साल बंद कर दिया चाष करने के लिए। खेती करने के लिए इस औरत को मना कर दिया तेरा वाइफ। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। ऐसी औरत को तो ऐसे ही दिखाना चाहिए। ऐसी औरत को ऐसे घर में जाएगी तो कुत्ते की तरह ऐसे भगाइए। फिर तूने कुछ देर पहले क्या बोला था? सासू माँ को रिस्पेक्ट करना। हाँ, ये तो मुझे दुनिया वालों के सामने बताना ही होगा। मेरा इस घर तक आने के दिन तक, मेरा गृह प्रवेश के दिन तक इस औरत ने मेरे साथ बात भी नहीं किया, मुझे कुत्ते की तरह भगाया। तब भी मैंने इसको मेरा गृह प्रवेश में बुलाया, नया कपड़ा देके, ब्लाउज साया देके, रानी की तरह बिठा के घर में रखा है। और एक बात बता, साथ साथ मेरा माँ पापा सब लोग आया था, लेकिन मैंने किसी को साड़ी वेड़ी कुछ नहीं दिया, एक भी नहीं दिया। बस अपना इनको
चैनल गंदा हो रही है। तेरा जो गंदा औरत है ना, इसको मैंने नया कपड़ा, साड़ी, सब साड़ी ब्लाउज सब दे के मैंने रानी की तरह रखा है। फिर 3 दिन, 1 दिन भी नहीं हुआ था, 1 दिन भी नहीं हुआ था, इन्होंने अपना स्वार्थ लेके मेरा घर में आया था गृह प्रवेश के दिन। अब सबको पता है क्यों मेरा गृह प्रवेश में आया था। मेरा रूम इनको लेना है, क्योंकि इनका एक ही रूम है। एक रूम में बेटा, बहू, फिर उनका बहू, मतलब नातिन का बहू है। 3 एक बेलकोनी में सोता है, बाहर वाली उधर साइड का बेलकोनी में, और 2 अंदर सोता है। बेटा, बहू, फिर उनका सास सोता है। नातिन और सब उनका नाती, नातनी, बहू क्या है, वो सब बेलकोनी में सोता है। तो रूम किसने दिया? पूछ, इन औरत को पूछ, किसने रूम दिया? किसने रूम दिया? मैंने रूम दिया। मेरा रूम, जिन्होंने मुझे रूम से निकाल दिया था, मैंने अंकल जी का मतलब परमिशन लेके मैंने रूम बनवाया था। वो रूम मैंने दे दिया इस औरत को। इस औरत का आज इसका नाती, बहू उस रूम में सो रही है। इनका कुछ दिन पहले तू भी गया था ना, इसका जो नातिन का जो बेटी, जो उनका जो बेटी का जो मुंह में भात हुआ था, है? तब तू भी गया था ना। तब इसका, मैं नहीं किया था, तब इसका बेटा के साथ तो मेरा कोई रिश्ता नहीं था। तब मैंने डिवोर्स केस नहीं किया था, लेकिन फोन में, ये तो फॉरेन में थे, इसका साथ तो मेरा कोई मतलब मंथ एक मंथ चली जाता था, मेरा कोई बात नहीं होता था। तब भी मैंने गया, मुझे उनका नातिन बुलाया था। उनका घर के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यही फर्स्ट टाइम, आज तक इनका घर में कुछ भी होता था मुझे कोई नहीं बुलाया, और इस टाइम ये लोग बुलाया है। मतलब उनका नातिन, एक बेटा है, एक नाती है, एक नातनी है। नाती का तो मैंने रूम दे दिया, और नातनी जो है, जिसका भी शादी हो गया, उनका बच्चा हुआ था, उनका जब मुंह भात हुआ था, इनका बेटे के साथ मेरा बात नहीं हुआ था। तब भी मैंने सोना का जो बॉक्स अंगूठी है, मैंने खरीद के इनको दिया था। इनका बेटा नहीं जानता, तब मैंने इनको अपना नहीं समझता तो उनका बेटे को पास झगड़ के मैं जबरदस्ती अंगूठी लेके इनको देती थी, लेकिन इनका बेटा नहीं जानते थे मैंने इनका घर गई हूँ। कोई मुझे बुलाएगा तो, इनवाइट करेगा तो मैं उनका मान रखती हूँ। झगड़ा अलग जगह है और मेरा मान सम्मान अलग जगह है। मैं किसके साथ कैसे बिहेव करती हूँ ये पूरा गांव वाले जानते हैं। किसी ने आज तक एक हिम्मत नहीं की, हिम्मत नहीं की ये जस्ट पूछने के लिए कि आपने, जब एक औरत डिवोर्स एक औरत का होता है, तब दुनिया वाले उसको चूस के खा लेती है, उसको कितना नीचा बात बोलते हैं, लेकिन मुझे आज तक किसी ने एक बात नहीं बोली। एक बात बोलने की हिम्मत नहीं है। सब लोग जानते हैं मैं ऑनेस्ट हूँ। और वो लड़का क्या है, जिसको मार के क्लब में सब गहना ले लिया था, उसको क्या है, उसका हार, अंगूठी, ससुराल मेरा पापा जो उसको अंगूठी दिए थे, उस अंगूठी बॉम्बे से जो हार ले आए थे, उस गोड़ामारा का क्लब है ना, उस क्लब में उसको मार के उसको सब छीन लिया था। पूछ ले, तेरी धर्म बेटा को पूछ ले। फिर मैं बताती हूँ सास को कैसे रिस्पेक्ट करना है। कुछ दिन पहले इसका घर में उतना बड़ा हादसा हुआ था, वो हादसा तो मैं दुनिया वालों के सामने नहीं बताऊंगी। भगवान मेरा सर पे है, मैं वो हादसा नहीं, क्योंकि उस बच्चों को मैं बहुत प्यार करती थी। सब लोग उस बच्चों को प्यार करती थी। इवन उसका जो नाती का जो बहू है, उनको मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ। उसका घर में वही लड़की है जो साफ साफ बात करती है। और कुछ दिन पहले भी मैं जब उस घर में था, ये लोगों ने उसके साथ ऐसा टॉर्चर, इसका नाती भी दारू पीता है, उस लोगों ने ऐसा उसका बहू के साथ टॉर्चर किया है, नाती का बहू के साथ। वो कपड़ा में आग लगा ली थी, पता है आप सबको। वो मेरा सीढ़ी, जो उस पुराना घर का जो सीढ़ी है, सीढ़ी में खड़ा होके कपड़ा में, आंचला में आग लगा ली थी। तो क्यों, उसके साथ क्यों? जो भी आता है उसको ये लोग टॉर्चर करता है। भगवान देख रही है, भगवान उनको उनका सजा देगा। बस मैं और कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। और तेरा चोरी का बारे में मैं बताती हूँ। दीदी, आपको पूरा इन लोगों ने यहाँ जो तूफान का अपने जो पैसा, मतलब यहाँ का जो सरकार ने सरकार ने जो भेजा है पैसा तूफान में, यही इन्हीं का CPM का लोग मेरा घर का सामने बोल के खड़ा होके बोल रही है
कि जो कोलकाता में जो नवान्न भवन है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैंने आज तक नहीं गया है। तो बोला कि नवान्न भवन में दीदी ने लॉटरी किया है, लॉटरी में जिसका नाम आया है उसको पैसा भेजा है, सबको नहीं भेजा है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ ये जो बदौलत है यहाँ का, इस बूथ का, और यहाँ गांव का सब लोग बहुत ये बोल रहे हैं कि अंचल में जाके व्हाट्सएप में स्टेटस दिया है जे अंचल में जाके घिराव करेगा, क्योंकि बहुत लोग को ये लोगों ने दिया है और बहुत लोगों ने नहीं दिया है। और इस बूथ का तो ये तो एक एक घर का जो अपना है उनको 2-2 करके दे दिया है, एक एक घर में 2-2 दिया है और किसी का घर में कुछ नहीं दिया है। सब लोग इसको पूरा गांव वाले अपना लिस्ट टंगाने के लिए बोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रही है, डर के मारे अंचल में भी नहीं जा रही है। तो इस सरकार से तो इतना चोरी करता है, इतना साल बहुत कुछ सरकार से तो बहुत कुछ एडवांटेज लिया है। सरकार को क्या देती है तू, है सरकार को क्या देती है? अपना टैक्स तो ठीक तरह से तुझे देना भी नहीं आता है, टैक्स भी चोरी करते हैं तू, कहाँ से कम टैक्स मिलता है, ये मिलता है। मेरा पापा मुझे सिखाया है टैक्स देना किसको बोलते हैं, मुझे सिखाया है। हाँ, ऑल्दो कि मैं टैक्स की आवता में मैं नहीं आती हूँ, लेकिन सरकार को टैक्स दिखाना हमारा कर्तव्य है। इसको टैक्स देना भी मेरा पापा मुझे सिखाया है। मैं हर साल टैक्स फाइल करती हूँ और मेरा टैक्स का जो मतलब पूरा एकदम रिटर्न में जो सरकार ने जो चेक करके जो मतलब कॉपी भेजता है वो भी मेल में आता है। मेरा पापा का छह मंदिर का मेरा पापा का काम हो गया है, अभी भी 5 मंदिर का काम चल रहा है। महिसादल रततला में जो बड़ा जो हरि मंदिर है देखा है ना, उसको मार्बल मेरा पापा ने सब बिठाया है। मेरा पापा हर साल सरकार को 1 लाख रुपया अराउंड, मैं डायरेक्ट नहीं बोला, अराउंड 1 लाख रुपया टैक्स देता है, प्लस गरीबों को इतना कुछ देता है, इतना कुछ। किसका स्कूल में पैसा देना मतलब कुछ रुक गया है उसको पैसा दे रही है, किसका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है उसको पैसा दे रही है, कोई भी मांगने जाता है। और पूजा पाठ जो जाता है 1000 रुपया सबको देता है, सबको। किसी पूजा में तो दाल चावल सब देता है, सब। मेरा पापा ने मुझे सिखाया, बेबी डोनेट करा सीखो, डोनेट करो। पिछले साल जो बॉर्डर में जो हुआ था, जो 10 जो आर्मी के साथ हुआ था, कितना पैसा डोनेट किया? जो भारत के वीर अकाउंट है, कितना पैसा तो डोनेट किया था, हम सब ने किया था। और मैं कुछ नहीं करती हूँ, मेरा इंटरेस्ट में, मेरा पापा के इंटरेस्ट, मेरे पापा जो मुझे पैसा दिया है उस इंटरेस्ट में मेरा चल जाता है। तब भी मैंने 10,000 रुपया मैंने भारत के वीर अकाउंट में मेरा अपना अकाउंट से ट्रांसफर किया है, अभी भी प्रूफ है। और मैं जितना मुझे हो सके मैं पर मंथ मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट में मेरा अकाउंट से पैसा जाता है, प्लस मेरा हाथ में, मेरा घर में कोई भी आता है मैं 100, 200, 100। और मेरा नया सब साड़ी मेरा सब गांव वालों से पूछ ले, तू आके मेरा पूछ ले गांव वालों से, मैं सब देती हूँ सबको। मेरा जितना हो सके मैं किसी को घर में आके ऐसे खाली हाथ में नहीं जाने देती हूँ। मेरे पास कितना, मैं तो कपड़ा नहीं पहनती हूँ, मेरे पास अब कितना कपड़ा पहना है, 6, 7, 8, 10 मैंने सब दे दिया सबको। जो भी मेरे पास रहता है, जो भी मांगने आता है, मेरा सलवार जो कुछ भी रहता है उनका बच्चों के लिए मैं सब दे देती हूँ। तूने क्या बोलता है? मुझे मेरा पापा कुछ नहीं सिखाया है, सास को कैसे रिस्पेक्ट करना है मुझे नहीं सिखाया। तो इसको रूम किसने दिया है? किसने दिया है रूम? तूने किसके साथ पंगा लिया तुझे पता नहीं है। मैं दिखाऊंगी, मैं मारूंगी तुम सबको। दीदी एक्शन लेगा ठीक है, नहीं एक्शन लेगा मैं दिखाऊंगी तुझे और इस मुक्तिदास को मैं दिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट दिन मैंने फिर थाने में मैं गई हूँ, मैंने सब सर को बोला, सर को मैंने बोला इनको बुला के कुछ बोलिए। तो सर ने तो जो रहमान साहब था, रहमान साहब इनको बुलाया है, मुक्तिदास को थाने में उस दिन बुलाया है। तो बुलाया है तो जो खबर देता है थाने में आके उस लड़का को बोल दिया है
बोलने के लिए, तो बोल दिया है। लेकिन ये तो बादल दास के बिना जीरो है। बादल दास तब तक ऑफिस में मतलब उनका काम में चली गई हो गए, इसलिए ये नहीं गया उस दिन। मैं 3 घंटा थाने में बैठा था, 3 घंटा ये नहीं गया है। मैंने बाहर धूप में बैठा है, 3 घंटा बैठा है, ये नहीं गया है। नेक्स्ट दिन गया कि नहीं मुझे नहीं पता। 1 हफ्ता बाद मैंने तो चली आई है। 1 हफ्ता बाद मैंने रहमान साहब को मतलब थाने में गया। थाने में दोनों साहब कोई नहीं है। मैं रहमान साहब का फोन नंबर थाने से ले आई हूँ। तो रहमान साहब को मैंने फोन किया है। मैंने रहमान साहब को फोन किया है, जैसे सर क्या हुआ, आपने मुझे कोई खबर नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, क्या हुआ सर? तो सर बोला मैंने उसको बोल दिया, तुम्हारे सामने से रास्ते में जाते हुए वो लोग जैसे डिस्टर्ब करता है तुम्हें, और तुम्हें कुछ नहीं, तुम्हें डिस्टर्ब करता है क्या? मैंने बोला नहीं। बोला नहीं, तुम्हें कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा और कुछ नहीं करा, तुम सिग्नेचर कर दो, वो लोग अकाउंट बंद कर देगा। मैं बोला मैं नहीं सिग्नेचर करूंगी, मुझे नहीं, मुझे सिग्नेचर करना है तो मैं दीदी के पास इतना दूर तक मैं नहीं जाती थी। पहले वो लोग मीटिंग में माफी मांग लेता तो मैं नहीं जाती थी। अब ये सब मैं सिग्नेचर नहीं करने वाली हूँ। फिर सर को मैंने बोला फोन में कि सर आमने सामने तो दोनों को बिठाइए, आमने सामने बात होगा तब। बोला वो लोग गाड़ियान जिसके हिसाब से कर दिया। मैंने बोला क्या, जिसके साथ जिन्होंने, आज मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, मेरा इतना साल शादी हो गया है, तो 1 साल भी जिन्होंने मुझे अपना पास नहीं रखा, और रेशन कार्ड मांगने पर भी वो मार के घर से निकाल दिया है। तो 2014 में ये लोग मेरा रेशन कार्ड अलग किया। पता है आपको मेरा शादी हुआ था कब? 2000 मेरा जबरदस्ती मेरा 2014 में, वो भी झूठ बोल के। इनका बेटा को मैंने बोल दिया कि आप झूठ बोलिए कि मुझे कंपनी में मुझे जरूरत है, मुझे अलग कर देना है। तब इनका बेटा बोला झूठ बोल के, तब मतलब अलग किया जबरदस्ती, अपने पास ये लोग रख दिया। रेशन कार्ड, मेरा रेशन कार्ड मुझे नहीं दिया गया, इतना जबरदस्ती ये लोगों ने किया है मेरे साथ। फिर मैंने सर को बोला सर आमने सामने बिठाए। सर बोला नहीं, कुछ नहीं होगा, और जो हो गया सो हो गया। फिर मैंने लॉकडाउन के बाद मैंने पिछले महीने लास्ट मंथ में मैंने थाने में मैंने गया, बड़ा बाबू सामने था, तो बड़ा बाबू के पास मैंने गया। तो बड़ा बाबू मुझे बोला आप सिग्नेचर क्यों नहीं कर देते हैं, आप इतना बात को क्यों बढ़ा रही है, सिग्नेचर कर देने से तो बंद हो जाएगा, सिग्नेचर क्यों नहीं कर देते हैं? तो मैंने बोला मैं नहीं सिग्नेचर करने वाली हूँ। तो सर ने बोला और ये लीगल मैटर, मतलब ये सिविल मैटर है, और ये हमारा एक काम हमारा नहीं है, आपको कि कौन भेजा था? फिर मैं बोला आपको तो मेल आया था सर पिछले बार, इसीलिए मैंने आया। बोला वो मेल हर जगह गया है, वो वीडियो ऑफिस में गया है, वो हर जगह मेल गया जाता है। तो बोला ये हमारा काम नहीं है, ये आप वीडियो ऑफिस में जाइए, वीडियो ऑफिस में आपका काम हो जाएगा, यहाँ और कुछ नहीं होगा। तो सर ने बोला मतलब पूरा डायरेक्ट मना कर दिया। और फिर सुनिए, फिर मेन बात जो हुआ, फिर सर को फोन किया है, बोला अच्छा सत्यन बाबू को मैं फोन करती हूँ। तो सर को फोन करके बोला कि आप सुलोता दास का अकाउंट बंद कर दिया? तो सर ने मुझे बोला तो सत्यन बाबू जो उप प्रधान साहब है, उन्होंने फिर सर को बड़ा बाबू को बोला हाँ मैंने बंद कर दिया है। तो मैं तो जानती हूँ लोग बंद नहीं कर पाएंगे। तो सर बोला आप नहीं जानते हैं और नहीं जान के सुन के आप यहाँ आए हैं और वो लोगों ने बंद कर दिया, वो लोग उप प्रधान है, क्या झूठ बोलते हैं? आपको लगता है वो लोग झूठ बोलेगा? और बंद कर दिया इसीलिए सच बोल रही है, और आप नहीं जान के यहाँ आए हैं तो जाके एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए सच बोल रहा है। और यहाँ इसके बाद आप वीडियो ऑफिस में जाइए, वो लोग कर देगा। और ये सब हमारा मैटर नहीं है, ये सब मतलब क्या सिविल क्या है मुझे नहीं पता, क्या सिविल मैटर है, और ये सब यहाँ का नहीं है। तो मैंने चुपचाप चली आया है। चलिए आके फिर मैंने बोला नहीं मैं घर नहीं जाऊँ, मैं इसका लास्ट तक मुझे देखना है। तो मैं डायरेक्ट अंचल ऑफिस में गई। अंचल ऑफिस में वो उप प्रधान साहब नहीं था, तो एनएस था। एनएस को डायरेक्ट फोन कर दिया, क्योंकि वो लोग जानते हैं मैं जाऊंगी। तो डायरेक्ट फोन कर दिया कि सुलोता दास आएगा और इसको ये बता देना। तो फिर मैंने गया तो एनएस को बोला सर आपके साथ मुझे बात करना है। तो बोला बोलिए। एनएस बहुत अच्छा है, एनएस बहुत अच्छा है। तो मैंने एनएस के साथ सर के साथ मैंने बात किया। सर को बोला मुझे अकाउंट मुझे चेक करना है, और उप प्रधान साहब ने बोला कि मेरा अकाउंट डिलीट हो गया है, तो मुझे देखना है अकाउंट डिलीट हो गया कि नहीं।
तो बोला, थोड़ी देर चुप था, फिर बाद में बोला, और मैंने बहुत ट्राई कर रही हूँ सॉफ्टवेयर से वो नाम हटा के, सॉफ्टवेयर से वो नाम हटाने के लिए। सॉफ्टवेयर से ये लोग हटाएगा तो हट जाएगा, बैंक का कोई अकाउंट खोला है तो ये लोग यहाँ से हटाएगा तो हट जाएगा। सुनिए, ये लोग इतना पढ़ा लिखा होके भी ऐसे बात करता है। तो बोला सॉफ्टवेयर से हटाने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रही हूँ, नहीं हट रहा है। और हम सब बहुत दूर तक ये बात मतलब पहुंचा दिए है डिलीट करने के लिए, और आपका 1.5 महीने तक डिलीट हो जाएगा। और ठीक है, और अभी डिलीट नहीं कर पाई हूँ। मैंने बोला तो वो प्रधान साहब क्यों झूठ बोला है सर को? सर ने मुझे भी बहुत बात सुना दिया है। बोला नहीं। और एक बार मैं यहाँ बता देती हूँ, ये जो बादल दास है ना, कुछ महीने पहले इनको इस एनएस ने बहुत अच्छा है, सच बात बोलती है हर बार। तो इनको अपमान करके मतलब इनको धक्के मार के बातों से धक्के मार के यहाँ से निकाल देती है, क्योंकि ये लोग पंचायत को अपना बाप का प्रॉपर्टी समझते हैं। ये लोग हर दिन वहां जाते थे, तो एनएस बोलते हैं आप यहाँ क्यों आते हैं यहाँ रोज? आपका तो यहाँ कोई काम नहीं है, क्योंकि ये लोग सीपीएम के टाइम से ना रोज यहाँ मतलब पंचायत को अपना बाप का प्रॉपर्टी समझते हैं। कुछ भी होता है मतलब ऐसे रोज पंचायत में जाने के लिए जासूसी करने जाते हैं। तो जो एनएस है, इनको उस दिन बहुत बात सुना के इसको भगा दिए थे। फिर इस कुछ दिन बाद बोल रहे कि एनएस ने मुझे कुछ दिन बाद भगा दिए थे। फिर मैं यहाँ का सभापति में इस बूथ का मैंने सभापति हो गया है। किसी को चोर बदनाम देके फिर सभापति हो गया, फिर अपने से चोरी कर रही है, किसी का नाम पे 2 दे रहे हैं। और एक बात मैं सच बात बता देती हूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये जो तूफान का जो पैसा आया था ना, ये तो एक घर में 2 दे दिया, जो इनका अपना है दे दिया है, ये बात तो अलग है। साथ ही साथ ये लोगों ने सबके पास से, जिन लोगों को पैसा दिया, सबके पास से 500 रुपया करके लिया है, लेके अपने आप सब बांट दिया है। क्या तू चोरी नहीं करते है? सब लोग चोरी करते हैं, तू नहीं चोरी करते है? ठीक है, अब दीदी दिखाएगा तू जैसे लोगों का अपने जगह दिखाएगा। तुम लोग सीपीएम का लोग यहाँ तृणमूल को देखना नहीं चाहते हो ना। इस बूथ में कोई भी तृणमूल आते हैं उसको धक्के मार के हटा देते हो और अपने जगह ले लेते हो। अब दीदी आके तुमको दिखाएगा, नहीं तो मैं दिखाऊंगी तुमको, तुम दोनों को स्पेशली। और उन पंचायत को और थाना को जो करना है वो तो दीदी ही करेगा। उनको तो दीदी करेगा, मतलब वो लोगों को करेगा कि नहीं करेगा मुझे नहीं पता, वो लोगों का मेरा कोई काम नहीं है। वो लोग जैसा करेगा ऐसा भुगतेगा, जो जैसा करता है उनको तो ऐसा ही भोगना पड़ता है। बस मुक्तिदास को और तेरे को मैं देख लूंगी। मैं सबके सामने बताती हूँ, विद इन 10 डेज दीदी कुछ एक्शन लेगा। दीदी मैं आप ही को बताती हूँ, मैं व्यूअर्स को नहीं बताना चाहती हूँ। 10 डेज के अंदर अपने कुछ, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करती हूँ, 10 डेज के अंदर अपने इन लोगों के लिए कुछ एक्शन करना है तो करिए। मतलब मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, नहीं तो मैं कानून को अपने हाथ ले लूंगी। इन दोनों को क्या करना है मैं दिखाऊंगी, दुनिया वालों को मैं दिखाऊंगी। इस भारत माता के लिए तो मेरा ऐसे 1000 जन्म कुर्बान है। और एक बात मैं बता देती हूँ सबको, इन लोगों को इस भ्रष्टाचार के कारण इस गांव में लास्ट 2 ईयर क्या हुआ है, 3 ईयर्स, ये आप लोगों को मैं अपडेट कर देती हूँ और प्रूफ के साथ। टीवी में जो आकाश 8 चैनल है, उसमें आकाश जो सत्य घटना दिखाते हैं, बंगाली का जो चैनल है आकाश 8 लगता है, तो उसी चैनल में सत्य घटना में दिखाया था इस बड़ोवाड़ी का घटना जो हुआ था पिछले साल। यही पास में उस बादल दास के घर के पास में, मेरा घर से भी 1 मिनट दूर है। दोनों बच्चों को दिन दहाड़े उनका पापा गला काट के घर से निकाल गया। फिर उन लोग को पकड़ के पुलिस थाने में, यही थाने में ले गया था। इन गांव वाले जाके उनको छुपाने की कोशिश की, लेकिन जो हल्का फुल्का होना था हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। टीवी में जैसा दिखाया था ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुआ था जो प्रोसेस हुआ था। लेकिन ये लोग
जाके दबाने की कोशिश की। मतलब बोला एक बाप ने अपना 2 बेटी को दिन दहाड़े 3 बजे गला काट के घर से फरार हो गया। फिर नेक्स्ट दिन पुलिस उनको पकड़ के ले गया। फिर इन लोगों ने उनको दबाने की कोशिश की, इस गांव वाले ने, इतना बदतमीज है। फिर इसका लास्ट ईयर मतलब 2 साल पहले 2018 में यहाँ एक लड़की का बॉयफ्रेंड को उसका माँ पापा ने रात में बुला के उसको काट के उसको भगाड़ में फेंक दिया गया। फेंक के फिर नेक्स्ट दिन, फिर कुछ दिन बाद पुलिस इंक्वायरी होके उनको, तो वो अलग गांव की बच्चा था इसलिए उसका घर में जला दिया, उसका ठीक हो गया। उसका तो जो होना था पुलिस उनको कर दिया था। लेकिन इसको 2 महीने तक मेरा घर का पास सिभी पुलिस है, तो सिभी पुलिस रोज आके बोलती थी वो तो थाना में दिग्बी खा रही है, बैठा है, ऐसे आराम कर रही है। गांव वाले जाके छुपा दिया बात को। फिर इस साल यही सिभी पुलिस ने एक औरत को, पूरा घर का लोग जाके पूरा एक औरत को मतलब गंदा गंदा बात बोला और ऐसे यहाँ पकड़ के उसको ऐसे ऐसे ठेल रही थी। मतलब एक लड़की का शरीर के ऊपर हाथ उठाया है। वो लड़की घर घर जाके रोया है, किसी ने उनका साथ नहीं दिया, किसी ने बोला प्रूफ नहीं दूंगा। मैं उनका साथ मीटिंग में गई हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। मैं बोला मैंने ही देखा है, मैंने बोला मैंने तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने आपको साथ जाऊंगी। गांव वाले आपका जस्टिस नहीं देंगे तो मैं दीदी को फोन करूंगी, दीदी के पास मैं ले जाऊंगी, फोन करके मैं जस्टिस दूंगी तुम्हें। मतलब मैं जितना हो सके मैं तुम्हें हेल्प करूंगी। मैंने मीटिंग में गया तो तब तक दीदी का मतलब ये मुक्तिदास को बुलाना, थाना का जो वो इंक्वायरी आया था, ये लोग सुना था। कुछ करे या ना करे, इनको थाने में तो बुलाया था, थाने में तो डाक आया था। तो इन लोगों ने सोचा कि ये इनके साथ खड़ा है तो ये तो इनको तो ले जाएगा, कुछ दूर तो ले जाएगा, कुछ होगा तो नहीं। तो उसको जस्टिस दिया है गांव वाले ने। तो यही हो रहा है दीदी इस गांव में। इनका तो कुछ करना ही पड़ेगा, मैं करूँगी, या तो आप मुझे जस्टिस दीजिए, नहीं तो मैं कानून को हाथ में लेने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच दीदी।